रंजिशें अगर दिल में हो तो खुलकर गिला करे, रंजिशें अगर दिल में हो तो खुलकर गिला करे, हमारी फितरत ही ऐसी है, हम तो जब भी मिलेंगे हंस कर मिलेंगे। तो स्वागत है दोस्तों आज आप सभी का यूट्यूब काकंद के यूट्यूब इस चैनल पर, जिसपे हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का एनसीईआरटी और साथ में एग्जाम्पल एक्सरसाइज और पिछले 5 साल के क्वेश्चंस। चैप्टर का नाम रहेगा आपके सामने है त्रिकोणमिति, ठीक है, जिससे बच्चों को बहुत ज्यादा डर लगता है, लेकिन अगर इस वीडियो को 1 से 2 बार आप लोग देख लेंगे, प्रॉपर नोट्स बना लेंगे, तो डर नाम का जो भूत है वो भाग जाएगा। ठीक है, वीडियो हिंदी में है, जितना कॉन्सेप्ट है सारा हिंदी में रहेगा, लेकिन मैं साथ साथ में इंग्लिश भी बोलता चलूंगा। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी क्या करेंगे, धीरे से समझने की कोशिश कर लेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं भैया। प्रोसेस क्या होगा पढ़ने का, एक्सरसाइज रहेगा, साथ में एग्जाम्पल भी करेंगे और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। तो पहला रहेगा हमारा एक्सरसाइज, फिर एग्जाम्पल, ऐसे जब हम लोग खत्म कर लेंगे तो आखिरी में क्या करेंगे हम लोग, पूरे 25 के 7 सेट, 24 के 7 सेट, 26 के 7, 23 के 7 सेट, सारा सेट क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ताकि 26 वाले एग्जाम में आप लोगों में सारा क्वेश्चन टपक जाए। ठीक है, तो पहला एक्सरसाइज है भैया 8.1 त्रिकोणमिति का, जो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये है पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन से पहले हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन ना समझ में आने वाला। ठीक है, तो भैया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का मतलब होता है जिसमें 3 कोण होगा, वो भी ट्रायंगल पे डिस्कस होगा। किस पे डिस्कस होगा, ट्रायंगल पे। कौन सा ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल कौन सा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज के बारे में सभी को पता होगा कैसे होता है। समकोण त्रिभुज जिसका एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री का हो। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। जिसका एक एंगल मतलब जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, समकोण त्रिभुज। ठीक है, जिसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो और 90 डिग्री कहाँ पर बनता है, ऐसे, ये 90 डिग्री का सिंबल है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में होता क्या है, ये जो 90 डिग्री होता है, इसके सामने वाला जो साइड होता है, इसके सामने वाला जो साइड होता है, 90 डिग्री के सामने वाला साइड, उसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण। ठीक है, क्या बोलते हैं, कर्ण। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस। मतलब ये जो 90 डिग्री है, इसके सामने वाला हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, और अगर थीटा को मैंने यहाँ पर एज्यूम किया, ध्यान से समझना, अगर मैंने थीटा को यहाँ पर एज्यूम किया, थीटा एक कोण का मापक होता है जिससे हम लोग डिनोट करते हैं। अगर थीटा को मैंने यहाँ पर डिनोट किया, तो थीटा के सामने वाला, थीटा के सामने वाला जो होगा, ये साइड मेरा क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम लोग लंब। क्या बोलेंगे, लंब। क्या बोलेंगे, लंब। थीटा के सामने वाला लंब, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, और जो बच गया बेचारा, जो बेचारा बच गया, बचा कौन, ये बेचारा, ये होता है आधार। ये क्या होता है, आधार होता है। क्या होता है बाबू, आधार, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। और लंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो समझ में आया। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है, 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है क्या होता है, कर्ण होता है, जिसको हाइपोटेनस बोलते हैं। और जो थीटा अगर यहाँ पर, तो थीटा के सामने वाला जो भुजा होगा वो क्या होगा, लंब होगा, जिसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। और जो बच जाता है वो क्या होता है, आधार होता है। क्या होता है, आधार होता है। अब कहोगे सर थीटा को आपने यहाँ पर रिज्यूम किया, सपोज करो थीटा को वहां पर रिज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से एक केस और बनेगा, एक केस छोटा सा और बनाते हैं, ध्यान से समझना। जैसे मैंने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल फिर से खींचा, एक राइट एंगल ट्रायंगल छोटू सा फिर से खींचा। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल जो है यहाँ पर कितना डिग्री बना रहा है भैया, 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री बना लिया, और इसका मैंने फिर से नाम दे दिया ए और बी और सी। ठीक है, अब की बार मैं थीटा को यहाँ एज्यूम कर रहा हूँ, थीटा को यहाँ एज्यूम कर रहा हूँ। ये तो 90 डिग्री ही रहेगा, ये तो 90 डिग्री ही रहेगा। तो 90 डिग्री के जो सामने वाला होता है हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। और ये थीटा के सामने, देखो थीटा के सामने क्या था, लंब। तो अब की बार थीटा के सामने ये वाला होगा, ये वाला, तो अब की बार लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब की बार लंब ये हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, परपेंडिकुलर। और ये बच गया, जो बच गया ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा।
ये क्या हो जाएगा बाबू, आधार, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। मतलब कहानी ये है कि जब समकोण त्रिभुज होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो 90 डिग्री 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होगा, और जो थीटा होगा उसके सामने वाला लंब होगा, बच गया जो हो गया आधार होगा। ठीक है, अब एक चीज और देखना है, एक चीज इसी के साथ और सीखना है कि जो मेरा कर्ण होता है, ये जो मेरा कर्ण होता है हाइपोटेनस, ये सबसे बड़ी भुजा होता है, सबसे बड़ी भुजा होता है, ये सबसे बड़ी भुजा होता है, कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा होता है। ठीक है, कर्ण क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा होता है, मतलब जो समकोण त्रिभुज होता है कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है। ठीक है, बाकी जो दोनों भुजाएं होते हैं वो आपस में बड़ा भी हो सकता है, छोटे भी हो सकते हैं, कभी ये बड़ा तो कभी ये छोटा, कभी ये बड़ा तो कभी ये छोटा, लेकिन ये जो कर्ण होता है हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, देखने में भी लगे आपको बड़ा, ये हमेशा क्या होता है, बाकी दोनों भुजाओं से बड़ा होता है। ठीक है, तो इसके साथ में ही एक हमारा डिस्कस होता है प्रमेय, जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, मतलब पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है भैया, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथा पाइथा पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, पीजीटी। क्या बोलेंगे, पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, इसको बहुत ध्यान से समझना। ये पाइथागोरस प्रमेय जो होता है ये स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल पे ही गेम खेलता है, मतलब जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है उसी पर ही खेल होता है। जैसे सपोज करो ये मैंने क्या बोला, मेरा समकोण त्रिभुज है, ये मेरा क्या है, समकोण त्रिभुज है, ये भैया क्या है, समकोण त्रिभुज है, जो यहाँ पर कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। मान लेते हैं ये क्या है, ये बी है, मान लेते हैं ये ए है, मान लेते हैं ये सी है। तो पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि ये जो सबसे बड़ी भुजा होता है, ये जो सबसे बड़ी भुजा होता है, कर्ण जो होता है सबसे बड़ी भुजा होता है, ये सबसे बड़ी भुजा ये होता है एसी। क्या होता है, एसी। सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होगा, किसका, सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होगा बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। जैसे ये ए बी है, इसका स्क्वायर कर देंगे, और साथ में बचा क्या, ये बी सी। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे। समझ में आया। पाइथागोरस प्रमेय ये बोलता है कि जो सबसे बड़ी भुजा होता है कर्ण, कर्ण का जो स्क्वायर होता है बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग का, मतलब इन दोनों के स्क्वायर का योग होता है। ठीक है, जिसको हम लोग कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं पाइथागोरस थ्योरम को, जैसे अगर हिंदी की बात किया जाए तो ये क्या था, कर्ण था, ये क्या था, कर्ण था, और ये मान लेते हैं लंब था, तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। इसका मतलब शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं कि के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, बाकी इंग्लिश मीडियम वाले हाय प्यारे बाबू से याद करते हैं हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाय प्यारे बापू से स्क्वायर के याद कर लेते हैं। तो बेसिकली पाइथागोरस प्रमेय ये है कि जो कर्ण होता है उसका स्क्वायर बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, यही पाइथागोरस थ्योरम होता है। अब कहोगे सर इसका यूज कहाँ होगा, दिमाग में ये चलेगा सर इसका यूज कहाँ होगा, तो इसका यूज ये है कि कभी कभी ये भुजा दे देगा तो ये भुजा निकालने के लिए, कभी कभी ये भुजा दे देगा तो ये भुजा निकालने के लिए। ठीक है, मतलब तीनों भुजाओं में से जब दो भुजा दे देता है तो तीसरी भुजा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब कहोगे सर इतना तो समझ में आ गया। अब त्रिकोणमिति जब हम लोग पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति जब पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ टर्म होते हैं। ठीक है, ये समझ लेना कि त्रिकोणमिति एक परिवार है, उसमें कुछ मेंबर्स होते हैं। ठीक है, कुछ मेंबर होंगे, जैसे एक होता है साइन, एक क्या होता है साइन थीटा, एक क्या होता है साइन थीटा। ठीक है, एक होता है साइन थीटा और साथ में उसका एक भाई होता है कॉस थीटा, उसका एक भाई होता है कौन, कॉस थीटा, और साथ में उसका एक और भाई होता है टैन थीटा। तीन भाई हैं। त्रिकोणमिति में बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो होते हैं टोटल। कितने रेशियो, 6 रेशियो, जिसमें 3 तो ये हो गए साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा। कौन, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा। और साइन थीटा बराबर होता क्या है, साइन थीटा बराबर होता है, ये सबको याद करना पड़ेगा, लंब बटे कर्ण। अब मैं याद कराऊंगा अभी कैसे याद होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर बाई का हाइपोटेनस, इंग्लिश वाले समझेंगे,
बाकी cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है भैया आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक है, आधार बटे कर्ण। इसके बाद tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। काहे गिर रहे हो भैया, काहे ढिमला रहे हो, ठीक है, चलो लंब बटे आधार। तो यहां से याद कैसे करना, देखो ये है लंब बटे कर्ण, ठीक है, यहाँ आधार बटे कर्ण, ये क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, कुछ नहीं करना है, लंब को हम लोग क्या मान लेंगे, एल, लंब को क्या मान लेंगे, एल मान लेंगे, और कर्ण को क्या मान लेंगे भैया, कर्ण को मान लेंगे हम लोग के, ठीक है, क्या मान लेंगे, के, और जो मेरा आधार होगा उसको क्या मान लेंगे हम लोग, ए, ठीक है। तो इसको याद कैसे करना है, ये साइन है, ये कॉस है, ये टैन है, साइन कॉस टैन, इसको याद करेंगे स्कूटी से। कैसे, स्कूटी से। तो सभी को पता है स्कूटी ऐसे लिखा जाता है, ऐसे तो स्कूटी लिखा जाता है। तो स्कूटी में पहले एस आता है, फिर सी आता है, फिर टी आता है, ठीक है, पहले क्या आता है, एस आता है, फिर सी आता है, फिर टी आता है। तो स्कूटी में क्या करेंगे, ध्यान समझना, ये पहले साइन हो गया, फिर क्या हो गया, कॉस हो गया, फिर टैन हो गया। अब लिखेंगे हम लोग ऊपर लाल बटे कक्का, याद कर लेना, ठीक है, लाल थे हमारे कक्का, लालू कक्का, ठीक है, लाल बटे कक्का, मतलब यल बाई के, ए बाई के, एल बाई ए। तो यहां से हमने बोला था स्कूटी से याद करना, कैसे याद करना, स्कूटी से, मतलब पहला वाला ये किसका होगा, साइन का, फिर क्या होगा, कॉस का, फिर क्या होगा, टैन का। देखो स्कूटी से साइन कॉस टैन, स्कूटी साइन कॉस टैन, ये साइन का होगा, ये कॉस का होगा, ये टैन का होगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। अब रही बात इंग्लिश वाले बच्चों का, तो इंग्लिश वाले बच्चे क्या करेंगे, अपना याद करते हैं, जैसे लंब को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, आधार को क्या बोलते हैं, बेस, क्या बोलते हैं, बेस, और लंब को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। साथ में मेरे क्या जाएगा, कर्ण, कर्ण को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, कर्ण को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, आधार को क्या बोलते हैं, बेस। बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत अच्छा ट्रिक है। ये लाल बटे कक्का तो हिंदी मीडियम वाले याद कर लेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले कैसे याद करेंगे, देखो इसका मतलब होगा पापा, क्या होगा, पापा बीड़ी पियोगे। देखो लड़का क्या बोलेगा अपने पापा से, पापा बीड़ी पियोगे, ठीक है, तो पापा क्या बोलेंगे, हाँ हाँ बेटा, ठीक है, लड़का बोलेगा पापा बीड़ी पियोगे, तो पापा बोलेंगे हाँ हाँ बेटा, ठीक है। तो यहां से ये जो होता है, ये किसका होता है, ये होता है बेटा साइन का, ये किसका होता है, ये साइन का, स्कूटी से एस सी टी, और ये किसका होगा, कॉस का, ये किसका होगा, टैन का। तो तुमसे अगर कोई बोलेगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो कहोगे लंब बटे कर्ण। कोई बोलेगा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो बोलोगे आधार बटे कर्ण। कोई बोलेगा टैन थीटा बराबर क्या होता है, तो बोलोगे लंब बटे आधार। समझ में आया, कहोगे यस सर समझ में आ गया, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझ में आया, क्योंकि अभी नहीं याद हो पाएगा, अभी ताजा ताजा पढ़ रहे हैं, ठीक है, याद होगा जब धीरे धीरे क्वेश्चन लगाओगे, ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ से कहोगे सर आपने बोला था कि टोटल 6 आइडेंटिटी होता है, आपने सिर्फ 3 ही आइडेंटिटी बताया, आपने सिर्फ 3 ही आइडेंटिटी बताया, क्योंकि टोटल 6 होते हैं। तो देखो साइन कॉस टैन, स्कूटी से क्रम याद कर लेना। अब साइन का जो वाइफ होता है, साइन का जो वाइफ होती है, साइन की वाइफ होती है कॉसेक, कौन होती है, कॉसेक। अब कहोगे सर आप वाइफ काहे बोल रहे हैं, ये बोलोगे तुम लोग सर इसका वाइफ काहे बोल रहे हैं, वाइफ इसलिए बोले बाबू क्योंकि जो हस्बैंड होता है और साथ में जो उसकी वाइफ होती है, HW हस्बैंड और वाइफ, ये हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के उल्टा काम करते हैं, एक दूसरे के उल्टा काम। अब कहोगे सर जी उल्टा काम काहे करते हैं, देखो उल्टा काम इसलिए होता है, उल्टा काम इसलिए होता है क्योंकि साइन अगर सपोज करो आपकी शादी हो गई, ठीक है, वैसे सपोज क्या करना, करनी तो सबको है शादी, एक दिन बर्बाद होना है सबको। तो अगर आपका शादी होता है तो आपकी वाइफ बोलेगी आलू की सब्जी बनेगी, या फिर आपने बोल दिया कि आज आलू की सब्जी बनेगी, तो आपकी वाइफ बोलेगी ना ना भिंडी की सब्जी बनेगी, मतलब आपका उल्टा, वो क्या काम करती है, उल्टा। अगर आपने बोला कि आज मार्केट नहीं जाना, तो आपकी वाइफ बोलेगी नहीं नहीं जाना है, मतलब उल्टा काम करती है।
तो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के क्या करते हैं भैया, उल्टा काम करते हैं। क्या करते हैं, उल्टा काम करते हैं। तो साइन थीटा अगर लंब बटे कड़ है तो वाइफ क्या होगी, उल्टा काम करेगी, मतलब कड़ बटे का लंब। क्या कर देगी, कड़ बटे का लंब। बस यही याद करना था। अगर तुमसे कोई बोलेगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कहोगे सर लंब बटे कड़ होता है। तो कोई बोलेगा कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कहोगे उसी का उल्टा, मतलब कड़ बटे का लंब, क्योंकि साइन का उल्टा रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है। वैसे ही कॉस थीटा का क्या उल्टा होता है, सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा बराबर क्या होगा, कहोगे सर आधार बटे कड़ था, ये भी उल्टा काम करेगी। तो क्या हो जाएगा, कड़ बटे का आधार। क्या हो जाएगा, कड़ बटे का आधार, क्योंकि ये भी उल्टा काम करेगी। हैं, उल्टे काम करने के लिए आते हैं सब। साथ में फिर क्या है, टैन थीटा है। क्या है, टैन थीटा है। तो टैन का सभी को पता है, टैन की वाइफ होती है कॉट। जिसको नहीं पता भैया कर लो। हैं, टैन की वाइफ कौन होती है, कॉट। तो टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। इसी का उल्टा, इसी का उल्टा, आधार बटे लंब। ठीक है, क्या आ जाएगा, आधार बटे लंब। तो मेरे हिसाब से ये स्ट्रक्चर समझ गए। ठीक है, अभी इसको एक बार रिवीजन भी कराते हैं। बेसिकली करना क्या है, देखो ध्यान से समझना। त्रिकोणमिति में टोटल 6 रेशियो मिलेंगे। कितने रेशियो, 6 रेशियो, जिसमें 3 हस्बैंड होंगे और 3 वाइफ होंगी। हस्बैंड का याद करने का क्रम क्या है, स्कूटी से। किससे याद करना है, स्कूटी से। मतलब साइन कॉस टैन, क्या हो जाएगा, साइन कॉस टैन, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा और टैन थीटा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कड़, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। कहोगे सर याद कैसे होगा, तो भैया याद करना हमको लाल बटे कक्का से। किससे, लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का से। कहोगे सर ये लाल बटे कक्का लिख दिया, इसके ऊपर लिख लेना स्कूटी, SCT। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कड़, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, कॉपी में ऐसे लिख लेना, कोई जरूरी नहीं कि याद करो। लाल बटे कक्का बस याद कर लेना और स्कूटी याद कर लेना। अब कहोगे सर तो इसका अगर पूछ लेगा कॉसेक, तो कॉसेक को देखते ही क्या होगा, देखो ये क्या होगा। जैसे यहां से अगर बोले कोई कॉसेक का, कोई बोलेगा कॉसेक का, तो कहोगे सर साइन का लंब बटे कड़, तो कॉसेक के क्या हो जाएगा, कड़ बटे लंब, मतलब इसी का उल्टा। यही चीज करना है। ठीक है, तो क्या चीज समझ गए, एक तो पाइथागोरस थ्योरम समझ गए कि जो कड़ का स्क्वायर होता है बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ठीक है, साथ में ये जो मेरा त्रिकोणमिति है इसमें टोटल 6 रेशियो है, 3 हस्बैंड है, 3 वाइफ है। हस्बैंड का उल्टा काम करेगी वाइफ, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़, तो कॉसेक थीटा बराबर कड़ बटे लंब, और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कड़, तो सेक थीटा बराबर कड़ बटे आधार। ठीक है, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। ठीक है, तो एक बार क्या करना, वीडियो कहीं पर पॉज करके ऐसे बोलना। ठीक है, जब बोलोगे तभी भैया याद हो पाएगा। ठीक है, अब हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन पे। ये देखो पहला सवाल, सवाल क्या बोल रहा है भैया, प्रश्नावली 8.1 का सवाल है। कुछ बच्चे जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी समझेंगे, क्योंकि इतना तगड़ा इंग्लिश उनका नहीं है कि हिंदी इतना भी ना समझ में आए। ठीक है, हिंदी तो थोड़ा बहुत समझ जाएंगे। तो समकोण का मतलब होता है राइट एंगल। समकोण का मतलब क्या होता है, राइट एंगल। तो त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो पहले तो समकोण की बात हो गया, तो कैसा त्रिभुज बनाएंगे, दिमाग में ये जाना चाहिए कि त्रिभुज कैसा होगा। त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज यहाँ पर ऐसे बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज जब होगा तभी हमारा क्वेश्चन लग पाएगा। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज में यहाँ पर 90 डिग्री होता है, यहाँ पर क्या होता है 90 डिग्री होता है। त्रिभुज का नाम कैसे देंगे, बोला है कि ABC, तो ये नहीं कि आंख बंद कर कर ABC लिख देंगे। इसको लिखने का तरीका होता है, बोल दिया है कि B पर समकोण है, राइट एंगल किस पर है, B पर है, तो B कहाँ होगा, यहाँ होगा। जिस पर समकोण बोलेगा वही 90 डिग्री पर होगा, क्योंकि समकोण का मतलब ही होता है 90 डिग्री। समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। ठीक है, और यही 90 डिग्री होता है, यही 90 डिग्री का सिंबल है। तो B पर समकोण है तो B यही होगा, यहाँ भी नहीं होगा। अब कहोगे सर तो A और C कहाँ जाए, AC जहां तुम्हारा इच्छा हो, AC जहां तुम्हारा इच्छा हो। तो कहोगे ठीक है, हमारा इच्छा सर जी यहाँ कर रहा, तो लो भैया A यहाँ कर लो और C यहाँ कर लो। ठीक है, A यहाँ कर लो, C यहाँ कर लो। कहोगे ठीक है सर जी इतना तो समझ गए, अब थोड़ा आगे बताइए। तो हम कहेंगे देखो भैया, अब यहाँ कुछ और भी दिया हुआ, कह रहा है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर। AB बराबर कितना दिया हुआ भैया, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। AB बराबर
24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। BC बराबर कितना दिया हुआ है, BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, BC दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। AC का वैल्यू हमको ना पता, AC का वैल्यू हमको ना पता, ठीक है। अब कहोगे सर काहे AC निकालना है, काहे BC निकालना है। देखो निकालना इसलिए है क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़, तो कड़ तो निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि कड़ तो यही सबसे बड़ी भुजा है ना, तभी तो वैल्यू निकल पाएगा। तो हम लोग क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, PGT। क्या बोलते हैं, PGT, पाइथागोरस थ्योरम। तो PGT पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि जो सबसे बड़ी भुजा होता है कड़, कड़ का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर, AC का जो स्क्वायर होता है बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, मतलब BC का स्क्वायर, मतलब BC का स्क्वायर। और एक कौन सा बच गया, नीचे वाला AB का स्क्वायर। अब BA स्क्वायर लिखो या फिर AB लिखो, दोनों एक ही चीज है। तो कहोगे सर AC का वैल्यू हमको ना पता है, AC का वैल्यू ना पता तो ऐसे लिख लो AC का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद BC का वैल्यू हमको पता है कितना, 7, कितना भैया 7 है। और साथ में AB का भी स्क्वायर हमको पता है कितना भैया 24 है, तो लिख लो 24 का स्क्वायर। अब सबको पता है 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, कितना 576। दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 625, कितना आ जाएगा 625। मतलब जो AC का स्क्वायर है, जो AC का स्क्वायर है वो किसके बराबर आ जाएगा, 625 के आ जाएगा। तो यहां से मेरा AC का स्क्वायर अगर 625 है तो AC का स्क्वायर है, यहाँ हमको सिर्फ AC निकालना था, तो 625 किसका स्क्वायर होता है, कहोगे सर 25 का। तो यहाँ से AC बराबर कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ 25 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो AC बराबर कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब AC का वैल्यू कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, क्योंकि हम लोग अभी निकाले हैं AC का वैल्यू भैया 25 सेंटीमीटर आ गया, कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब यहां से क्या निकालना है, बहुत ध्यान से समझना, यही से खेल है पूरा। ये पहला क्वेश्चन भले से पहला है लेकिन बहुत ही घुमा कर दिया हुआ। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया, पहला क्वेश्चन बोला कि हमको साइन A निकालना है। क्या निकालना है, साइन A निकालना है, और साथ में क्या निकालना है, कॉस A निकालना है। साइन A निकालना है और क्या निकालना है, कॉस A निकालना है। बहुत ध्यान से समझना, साइन A निकालना और क्या निकालना है, कामा है। क्या है भैया, ये कामा है, गुणा नहीं है, कामा। तो साइन A, अब देखो A बोला है, क्या बोला है A, तो A के रिफरेंस में मतलब एंगल को ये वाला एंगल लेना है। कौन सा एंगल लेना है, ये वाला, A के रिफरेंस में, क्योंकि A बोल दिया है। तो साइन के रिफरेंस में पहले तो तुमको क्या करना है, यहाँ पर लिख लेना है रफ में, कॉपी में लिख लेना है लाल बटे कक्का। क्या लिखना है, लाल बटे कक्का। तो ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टैन होता है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़। तो अगर A के रिफरेंस में बोलेंगे तो थीटा के सामने वाला लंब होता है और कड़ क्या होता है 90 डिग्री के सामने वाला। तो साइन A मतलब लंब बटे कड़, मतलब कितना आ जाएगा, लंब कितना है इसका BC है, लंब कितना है BC है, कड़ कितना है AC है। ध्यान से समझना, AC है, कामा कर देंगे। इसके बाद कामा करने के बाद कॉस की बात करते हैं। ये भी किसके रेफरेंस में लेना है, A के रेफरेंस में, क्योंकि लिखा हुआ कॉस A, क्या लिखा हुआ है कॉस A। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कड़। तो A के रेफरेंस में थीटा के सामने वाला लंब होगा और ये 90 डिग्री के सामने वाला कड़ होगा, बाकी जो नीचे बच गया वो आधार होगा। तो आधार बटे कड़, तो आधार क्या है, आधार AB है, तो क्या हो जाएगा AB, क्या हो जाएगा AB, AB बटेगा कड़, कड़ क्या है AC, कड़ क्या है AC। तो यहां से मेरा आंसर क्या आ जाएगा, यहां से मेरा आंसर आ जाएगा BC का वैल्यू अभी निकाले 7, कितना निकाले बाबू 7। और इसके बाद क्या है AB का वैल्यू, AC का वैल्यू कितना भैया 25, तो यहाँ से 7 बटे 25 पहले का आंसर आ गया। दूसरा क्या बोला है, दूसरा क्या बोला भैया, हमको निकालना है AB का वैल्यू कितना है 24 है, कितना है 24 है, साथ में AC का वैल्यू कितना 25 है। तो पहले वाले का आंसर आ गया सर जी, पहले वाले का आंसर आ गया, ठीक है, ये हो गया पहले का आंसर। अब कहोगे सर दूसरा, दूसरा बहुत ध्यान से समझना, नहीं तो खोपड़ी से बाउंस होने वाला है, ठीक है। अगर दूसरा नहीं समझे अच्छे से तो ये बाउंस हो जाएगा, क्योंकि दूसरा थोड़ा सा टफ है। टफ द सेंस मतलब उल्टा खोपड़ी से दौड़ाना है।
यहां क्या बोला है दूसरे में, बोला है साइन सी, ध्यान से समझना, साइन सी कामा कॉस सी, साइन सी कामा कॉस सी। तो सभी को पता है साइन सी की बात कर रहा है, मतलब इस एंगल की बात नहीं कर रहा है, साइन सी की। तो अब की बार ये होगा रेफरेंस, जो थीटा की बात करेंगे सी की ये बात होगा। तो सी अगर ये है, मतलब एंगल ये है, तो इसके सामने वाला क्या होगा, लंब, इसके सामने वाला लंब होगा। और ये क्या होगा, ये वाला तो हमेशा कर्ण होगा क्योंकि 90 डिग्री सामने, बस यही चीज होगा, ये हो जाएगा लंब और ये बेचारा हो जाएगा आधार। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो सी की बात कर रहा है, तो सी की बात कर रहा है, तो सी के सामने वाला आपके पास लंब ये होगा, सी है तो सामने वाला लंब ए होता तो ये लंब होता, लेकिन अब की बात सी के सामने वाला लंब, मतलब ए बी, सामने क्या था उसके ए बी, लंब बटे कर्ण। और कर्ण तो हमेशा ए सी ही रहेगा, कर्ण तो हमेशा ए सी ही रहेगा, कर्ण हमेशा क्या रहेगा, ए सी ही रहेगा। कॉस थीटा जो होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो इसके रेफरेंस में सी था, इसके रेफरेंस में लंब ये होगा, कर्ण ये होगा, तो आधार ये होगा, मतलब बीसी, मतलब बीसी बटे का कर्ण, मतलब एसी, आधार बटे कर्ण। तो यहां से इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ए बी का वैल्यू कितना है, ध्यान से देखो कितना भैया 24, एसी का वैल्यू कितना भैया 25, इसके बाद बीसी का वैल्यू कितना भैया 7, और एसी का वैल्यू कितना है 25। तो ये दूसरा वाला भी आंसर आ गया, समझ में आया, ठीक है, यहां से दूसरा वाला भी आंसर आ गया भैया, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, एक बार फिर से इसको बैकवर्ड करो, ठीक है, और पॉज पॉज कर कर जहां पर नहीं समझ में उसको एक बार दो बार लिखो और देखो तो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि चीजें जो है थोड़ा सा घुमा फिरा के है, बस कहानी ये था कि जब भी ए की बात करेगा, जब भी थीटा ए की बात करेगा, तो ए के सामने वाला लंब हो जाता है और बाकी 90 डिग्री सामना तो कर्ण हमेशा रहता है। अब बच गया जो आधार हो गया। जब सी की बात करेगा तो सी के सामने वाला लंब हो जाएगा, बाकी ये तो कर्ण रहता है, जो बच गया वो आधार हो जाता है। बस यही करना है। कहोगे सर कैसे निकालेंगे, तो ये लाल बटे कब का, साइन कॉस टेन का। तो एक बार फिर से रिकॉल करके देखना, अभी स्टार्ट करें तो धीरे धीरे बताएंगे, फिर जितना आगे आगे हम लोग बढ़ेंगे उतना ही स्पीड क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन, अब दूसरा क्वेश्चन भी उसी प्रकार से ही है। दूसरे क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है, दूसरे क्वेश्चन में क्या गिवन है, पहले से फिगर गिवन है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कह रहा है कि आकृति जो दिया हुआ है उसमें tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए, tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। इसमें तो पहले हमको क्या चाहिए, देखो अगर ध्यान से देखा जाए भैया तो इसमें जो है दो ही साइड दिया हुआ है, एक साइड हमको मिसिंग है। देखो एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ, एक मिसिंग है। तो इसको निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला, पाइथागोरस, मतलब पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम मतलब पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, 90 के डिग्री के सामने वाला जो कर्ण होता है उसका स्क्वायर, मतलब पी आर का स्क्वायर, मतलब पी आर का स्क्वायर बराबर जो दोनों बाकी भुजाएं हैं, जैसे पी क्यू का स्क्वायर, और उसके साथ कौन सी भुजा बच गई, क्यू आर, इसका स्क्वायर, इसके वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम बोलता है। तो पाइथागोरस थ्योरम से मेरा ये क्या हो जाएगा, पी आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 13, कितना भैया 13, तो 13 का स्क्वायर करेंगे, ये 13 का स्क्वायर। पी क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ भैया 12, तो ये लिखेंगे 12 का स्क्वायर। क्यू आर का वैल्यू कहोगे सर जी वही तो निकालना है, वही तो निकालना है, तो क्यू आर ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो यहां से 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, कितना 169, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, और 144 जब इधर आएगा तो माइनस का 144 बराबर कितना हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर। तो 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब सभी को पता है ये क्यू आर स्क्वायर है, ये 25 होते, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो यहां से क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्यू आर बराबर आ गया 5 सेंटीमीटर, मतलब क्यू आर का वैल्यू हम लोग पता कर लिए, क्यू आर का वैल्यू हम लोग क्या कर लिए, पता कर लिए, कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर लिख दें एरो बना के, एरो बना के लिख दीजिए सर जी, यहाँ पर एरो बना के लिख देते हैं। इसका वैल्यू कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, कैसे आ गया हम लोग निकाल रहे हैं अभी अभी, ठीक है, हम लोग निकाले हैं। अब क्या करेंगे, हमसे पूछा है कि tan p, क्या पूछा है, पूछा है हमसे tan p माइनस का
कॉट आर, tan p माइनस का कॉट आर निकालना है, ठीक है। तो करना क्या है, चुपचाप हम लोग को यहीं पर कहीं पर लिख लेना है, ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। चल जा भैया, लाल बटे कक्का, यहाँ लिखते हैं लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, और साथ में लिख लेते हैं स्कूटी, मतलब साइन कॉस टैन। बात किसकी हो रही है, बात हो रही है टैन की, बात हो रही है टैन की। तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो कहोगे सर टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, लेकिन इसमें लंब आधार कौन है, ये कैसे निकालें। तो यहाँ लिखा हुआ है P, क्या लिखा हुआ है P, तो P यहाँ पर है, मतलब P के रेफरेंस में इसके सामने वाला ये लंब होगा, ठीक है, और ये कर्ण होगा 90 डिग्री सामने वाला, और ये क्या आ जाएगा, आधार हो जाएगा, क्या आ जाएगा, आधार। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो इसके रेफरेंस में लंब ये होगा, ठीक है, P के रेफरेंस में लंब ये होगा, आधार ये होगा। तो tan P का वैल्यू क्या हो जाएगा, लंब कितना हो जाएगा, QR, कितना हो जाएगा, QR, और आधार इसका कितना हो जाएगा, PQ, क्या हो जाएगा, PQ, किसके रेफरेंस में, P के, क्योंकि P की बात कर रहा है तो लंब ये होगा और ये आधार होगा। कहोगे सर आधार ये क्यों नहीं, क्योंकि 90 डिग्री के सामने है तो ये कर्ण होता है। अब फिर बात करते हैं कॉट की, फिर बात करते हैं कॉट की। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट जो है किसका वाइफ होता है, टैन का, मतलब इसी का उल्टा। तो कॉट थीटा जो होता है, कॉट थीटा मतलब कॉट आर बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब, मतलब इसी का उल्टा, टैन का उल्टा कॉट होता है, तो आधार बटे लंब। तो पहले तो आर के रेफरेंस में, आर के रेफरेंस में अगर बात करेंगे तो ये लंब होगा, ये कर्ण होगा, ये आधार होगा, ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। तो कॉट थीटा बराबर ये लंब है, ये आधार है, लेकिन हमको चाहिए आधार बटे कर्ण। तो क्यू आर बटे का आधार बटे लंब, मतलब क्यू आर बटे का कितना हो जाएगा, पी क्यू। तो यहां से क्या आ जाएगा, क्यू आर बटे का पी क्यू, कितना, क्यू आर बटे का पी क्यू, क्योंकि अब की इसके रेफरेंस में ये लंब होगा, ये आधार होगा, कॉट था तो क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, वैल्यू रख देंगे हम लोग, यहां से क्या रख देंगे, वैल्यू, क्यू आर का। अब एक चीज ध्यान से देखना, वैल्यू भी नहीं रखना, डायरेक्ट ही काट दो या फिर मन करे रख दो। क्यू आर का वैल्यू कितना है, क्यू आर का वैल्यू सर 5 निकाले हैं, 5 निकाले हैं। पी क्यू का वैल्यू कितना है, 12 निकाले हैं, ठीक है भैया 12 निकाले, माइनस क्यू आर का वैल्यू 5 निकाले, पी क्यू का वैल्यू कितना निकाले, 12 निकाले हैं। तो 5/12 प्लस में 5/12 माइनस में आपस में कट गए भैया, कितना आ गया, 0/भेली, ठीक है, आ गया। तो यहां से चीजें इतना बड़ा शून्य कर लेता हूं भैया, है ये क्या बन गया, चलो 0 आंसर आ गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक, चलो अगला क्वेश्चन, परिकलन कीजिए का, परिकलित कीजिए का मतलब होता है मान ज्ञात करना, परिकलित कीजिए का मतलब क्या हो जाएगा, मान ज्ञात करना भैया, इसका मतलब मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात कीजिए, मतलब यहां से मान निकालना है, किसका निकालना, मान कॉस का और टेन का। तो जब भी इस तरीके से रेशियो देगा, साइन दे दे, कॉस दे दे, टेन दे दे, तो हमेशा कौन सा त्रिभुज बनाएंगे, हमेशा समकोण त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज बनाने से ही हमारा क्या होता है, हमको लंब मिलेगा, आधार मिलेगा और कर्ण मिलेगा। तो जैसे इस तरीके का कुछ देगा तो भैया हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ये बन गया समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में क्या होता है, यहाँ 90 डिग्री होता है सर, यहाँ हमेशा 90 डिग्री होता है। यहाँ अगर 90 डिग्री होता है तो बात एक ही कर रहा है, ध्यान से समझना, बात एंगल एक ही बात कर रहा है सारी जगह। तो जिस एंगल की बात करेगा उसको यहाँ चिपका देंगे। अब कहोगे सर तो 90 डिग्री किस पे करें, 90 डिग्री समकोण तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो कहीं भी कर लो, बी यहाँ बना लो, सी यहाँ बना लो, बस कहानी हो गया खत्म। अब क्या करना है, दिया हुआ है साइन थीटा, क्या दिया हुआ है, साइन थीटा मतलब साइन ए बराबर दिया हुआ 3/4। यहां से थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझाना था, रेशियो क्या होता है, ये लिखा हुआ है अनुपात, 3/4 का अनुपात है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं बोलूं कि ए बटे बी बराबर दिया हुआ है 3/4, तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि a बराबर 3 b बराबर 4, ये बिल्कुल गलत होता है। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग मानते हैं a बराबर कितना 3x और b बराबर कितना 4x, ठीक है। तो यहाँ पर मोस्टली हम लोग x नहीं मानेंगे, ठीक है, त्रिकोणमिति में हर जगह k माना जाता है, तो हम लोग क्या मानेंगे,
के मानेंगे। तो जहां पर क्या रहेगा, एक्स रहेगा, वहां क्या के मान लेंगे। तो उसी प्रकार से दिमाग ये लगाना है कि सर ये तो आपने बता दिया, समझ में नहीं आया क्या बोले हैं। तो देखो साइन थीटा बराबर 3/4, तो एक रिफरेंस में ये होगा लंब, क्योंकि थीटा ये होगा लंब और ये होगा 90 डिग्री सामने वाला कर्ण और ये जो बच गया होगा आधार, एक रिफरेंस में। तो साइन थीटा बराबर, देखो सभी को पता है, पहले तो लिखेंगे लाल बटे कक्का। क्या लिखेंगे, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। स्कूटी साइन कॉस टेन, क्या होगा, साइन कॉस टेन। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो इसके रेफरेंस में लंब ये होगा, इसका मतलब लंब क्या हो गया, बीसी, लंब क्या हो गया, बीसी। इसके बाद कर्ण क्या होगा, एसी। तो इसके बाद इसके नीचे क्या आ जाएगा, एसी। अब कहोगे सर उसके बराबर कहाँ है लिखे, बेटा साइन थीटा बराबर है तो होता है लंब बटे कर्ण, तो ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण और ये 3/4 इसमें गिवन था। तो यहां से मानना पड़ता है, यहां से मानना पड़ता है, माना बीसी, बीसी बराबर मान लेंगे कितना, 3 के, क्योंकि बीसी किसके बराबर था, 3 के। तो बीसी बराबर मान लेंगे 3 के और एसी बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 4 के। क्या हो जाएगा, बोलो 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 बोलो, 4 के। ठीक है, बोल तो दिए। तो देखो यहां से क्या होगा फिर, अब यहाँ वैल्यू रख देंगे। तो बीसी का वैल्यू कितना है, 3 के, तो यहाँ रख दो भैया 3 के। एसी का वैल्यू कितना है, रख दो भैया 4 के। ठीक है, लंब बटे कर्ण। अब क्या करेंगे हम लोग, ए बी निकालेंगे, ए बी हमको निकालना पड़ेगा। तो ए बी मतलब ये ए बी, तो इसको निकालने के लिए हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम वाले फार्मूले से निकल जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, जो बड़ा वाला होता है, कर्ण होता है, उसी का स्क्वायर, मतलब 4 के का स्क्वायर, 4 के का स्क्वायर बराबर क्या, बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर, मतलब बीसी का स्क्वायर मतलब 3 के का स्क्वायर, 3 के का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, मतलब ए बी का वैल्यू नहीं पता तो सिर्फ ए बी का स्क्वायर लिख दो। समझ में आया, आप कहोगे सर इसको डायरेक्ट काहे कर दिए, पाइथागोरस थ्योरम बता चुके हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से 4 चौको 16, 4 चौको 16 और ये हो जाएगा के का स्क्वायर, और ये 3 त्रिका 9, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, के का स्क्वायर करेंगे के स्क्वायर, तो 9 के स्क्वायर इधर आएगा तो -9 के स्क्वायर, कितना हो जाएगा, -9 के स्क्वायर बराबर बचा है कितना उधर, ए बी स्क्वायर। क्या बचा है, ए बी स्क्वायर। तो 16 में से 9 निकलेगा, कितना बचेगा, 7 के स्क्वायर। क्या बचेगा, 7 के स्क्वायर। और यहाँ क्या है, ए बी का स्क्वायर। तो स्क्वायर, अब कहोगे 7 तो किसी का स्क्वायर नहीं है सर, 7 जो है किसी का स्क्वायर नहीं है, तो दोनों साइड में अंडर रूट लेंगे। क्या करेंगे, दोनों साइड में अंडर रूट लेंगे। तो अंडर रूट से ये ए बी तो कट जाए, इसका स्क्वायर ए बी वाले का कट जाएगा, यहाँ तो आ जाएगा ए बी, यहाँ क्या आ जाएगा ए बी। अब 7 तो स्क्वायर में नहीं है, लेकिन के तो स्क्वायर में है, तो के जो है बाहर आ जाएगा, के बाहर आ जाएगा, बेचारा बचेगा क्या, रूट में 7। क्या बचेगा, रूट में 7, और के आ जाएगा बाहर। क्यों बाहर किया जाएगा, क्योंकि के स्क्वायर में था तो के बाहर आ जाएगा, बेचारा रह गया रूट 7 में। तो यहाँ से जो के का वैल्यू निकला, यहाँ से जो के का वैल्यू कह रहे हैं, यहाँ से जो मेरा ए बी का वैल्यू निकला वो मिल गया कितना हमको, रूट 7 के बाहर है, रूट के अंदर है नहीं, के बाहर है। ठीक है, तो हमको ए बी का वैल्यू मिल गया। अब हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा क्या था भैया, हमसे पूछा था कॉस थीटा, मतलब कॉस से, हमसे पूछा था कॉस से, हमसे पूछा था कॉस से, और हमसे पूछा था टैन ए, हमसे पूछा था कॉस ए और हमसे पूछा था टैन ए। ठीक है, किससे पूछा था, हमसे पूछा था। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। बात यहाँ एक ही हो रही है, तो यहाँ से ये लंब होगा, ये थीटा के सामने लंब होगा, ये कर्ण होगा, ये बेचारा आधार होगा। तो आधार बटे कर्ण, आधार इसका क्या है, आधार इसका क्या है, ए बी, आधार क्या है, ए बी। ठीक है, और कर्ण क्या है, ए सी, कर्ण क्या है, ए सी। ठीक है, तो लो ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू है √7 के, √7 के। ए सी का वैल्यू कितना है, 4 के, कितना है, 4 के। तो के से के कट गया, कितना आ गया, √7/4। ये मेरा किसका वैल्यू आ गया,
कॉस ए का वैल्यू आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से tan है, tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, मतलब लंब क्या है, BC है। क्या है, लंब BC है। आधार कितना है, AB है। आधार कितना है, AB है। तो यहाँ से BC का वैल्यू कितना भैया, 3K, BC का वैल्यू 3K, और आधार का वैल्यू कितना है, √7K, √7K। तो K से K कट गया, कितना आंसर आ गया, 3 बटे का √7। कितना आ गया, 3 बटे का √7। बेटा सुशांत सूतो, सूतो बेटा। ठीक है, देखते देखते क्लास हो गया। तो 3 का √7 इसका आंसर आ गया, और cos का √7/4 इसका आंसर आ गया। समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़े। देखो अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, एक बार ट्राई करो, एक बार ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं। एक बार ट्राई करो। चलो देखो भाई, अब इसमें क्या बोला है, क्या लिखा हुआ है, अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो नहीं तो लंबा हो जाएगा भाई। अब दिया हुआ है इसमें 15, क्या दिया हुआ है, 15 कॉट, 15 कॉट ए बराबर दिया हुआ है 8। किसके दिया हुआ है, 8 के। तो यहाँ से मेरा जो कॉट है, मेरा जो कॉट है, कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉट ए बराबर हो जाएगा 8 बटे का 15। क्या हो जाएगा, 8 बटे का 15। कहोगे सर कैसे, क्योंकि कॉट ए लात मारेगा 15 को तो पहुंच जाएगा उसके नीचे, तो कॉट ए बराबर हो गया कितना, 8 बटे का 15। अब बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, कॉट किसका उल्टा होता है, कॉट किसकी वाइफ होती है, टैन की। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं टैन। इसको क्या लिख सकते हैं, टैन। जब इसको टैन लिखोगे मतलब इसको उल्टा किया, तो इसको भी तो उल्टा करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, 15 बटे का 8, 15 बटे का 8, क्योंकि कॉट टैन का उल्टा होता है। तो अगर कॉट को टैन लिखोगे तो इसको भी पलटना पड़ेगा, 15 बटे का 8। अब बनाएंगे राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल खट्टाक से बना लेते हैं भैया। ठीक है, ये लो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या करना है हमको, ए की बात कर रहा है तो ए को यहाँ पर चिपका देंगे, बी को यहाँ पर कर देंगे, सी को यहाँ पर कर देंगे। अब क्या है, साइन थीटा निकालना, हमको क्या निकालना, साइन निकालना है, सेक निकालना है। तो ध्यान से देखना, टैन है, टैन है मतलब क्या, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लाल बटे कक्का तुम लोग कॉपी में लिखना, क्या होगा, लंब बटे आधार। तो एक रिफरेंस में लंब क्या होगा, ये होगा, तो ये कितना आ जाएगा, 15 के। अब ये मत कहना सर जी उसको 15 के काहे मान लिए, बोले थे बार बार नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये रेशियो में तो 15 के हो जाएगा। लंब बटे आधार, आधार इसका क्या है, 8 के, ये कितना हो जाएगा, 8 के हो जाएगा। कहोगे सर उसको निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, क्या बोलता है, बड़े वाले का स्क्वायर, बड़े वाले का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर बाकी छोटू का स्क्वायर का सम, मतलब 15 के स्क्वायर, 15 के स्क्वायर प्लस का 8 के स्क्वायर, 8 के स्क्वायर। तो यहाँ से मेरा AC स्क्वायर, मेरा AC स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर कितना, 15 का स्क्वायर 225, और K का स्क्वायर K स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना, 8 मट्ठू 64, ये इधर कितना K स्क्वायर 225, और इसको जब जोड़ोगे तो आ जाएगा 289 के स्क्वायर, 289 के स्क्वायर। यहाँ पर क्या भैया, AC का स्क्वायर, दोनों साइड में लेंगे अंडर रूट, दोनों साइड में लेंगे अंडर रूट। इस स्क्वायर से ये AC कटेगा, और ये 17 का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है, 17 का, और ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 7। तो AC का वैल्यू कितना आ गया, AC का वैल्यू कितना आ गया, 17 के, कितना आ गया, 17 के। तो यहां से जिसका जिसका मान पूछा था लगा दो खटाक से। मान किसका पूछा था, पहला पहला किसका पूछा था, साइन ए का। तो साइन ए, साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़, तो लंब बटे कड़ मतलब लंब क्या है इसका, BC, लंब क्या है, BC। कड़ कितना है, AC, कड़ कितना है, AC। BC का वैल्यू कितना है, 15 के, BC का वैल्यू 15 के, AC का वैल्यू कितना है, 17 के। तो K से K का हैप्पी बर्थडे, तो यहाँ से आंसर कितना आ गया, 15 बटे का 17। अब कहोगे सर जी सेक का बता दीजिए, सेक का बता दीजिए। तो सेक किसकी वाइफ होती है, सेक वाइफ होती है किसकी, कॉस की। सेक किसकी वाइफ होती है, कॉस की। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़, आधार बटे कड़, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़, लेकिन सेक उसका उल्टा होगा, मतलब कड़ बटे का आधार, कड़ बटे का आधार। तो कड़ क्या आ जाएगा, AC,
कड़ हो जाएगा AC, आधार क्या हो जाएगा AB, आधार हो जाएगा AB। तो AC का वैल्यू कितना है भैया, AC का वैल्यू 17 के, 17 के लो भैया 17 के, और आधार AB इसका वैल्यू कितना दिया हुआ 8 के, 8 के। तो K से K कट गया, 17 17 17 17/8, कहानी खत्म, कहानी खत्म। क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट करो या कॉपी में उतारो, आगे बढ़ते हैं। चलो अब इसको भी निकाल लो, इसको भी निकाल लो भैया। क्या लिखा हुआ, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय परिकलित कीजिए, मतलब सारे का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैं होमवर्क देता लेकिन थोड़ा सा फास्ट तुम्हें लोगों को बता देता हूँ, फास्ट में देख लो। सेक थीटा बराबर दिया हुआ है भैया, सेक थीटा बराबर दिया हुआ है कितना 13/12, सेक थीटा बराबर दिया हुआ 13/12। तो कॉस थीटा इसका उल्टा होता है, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 12/13। कितना हो जाएगा 12/13। तो कहोगे सर जी एक तो निकाल ही लिए, 6 निकालना था क्योंकि टोटल 6 होते हैं, 5 निकालना था, एक तो निकाल लिए सर जी। हमको बनाना पड़ेगा समकोण त्रिभुज, क्या बनाना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर मैं समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ, ये बन गया भैया मेरा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में मेरा क्या होता है, यहाँ पर 90 डिग्री होता है, यहाँ पर 90 डिग्री होता है। अब की बार बात कर रहा है थीटा की, बात कर रहा है थीटा की, तो थीटा को यहाँ पर चिपका दे, कोई समस्या नहीं, समस्या। तो cos थीटा बराबर क्या था, cos थीटा बराबर होता है क्या, आधार बटे कड़, आधार बटे कड़। आधार थीटा के रेफरेंस में आधार ये होगा, कड़ ये होगा, क्योंकि थीटा के सामने लंब होता है। तो आधार बटे कड़ मतलब ये हो जाएगा 12 के, और ये हो जाएगा कड़ मतलब 13 के। तो पाइथागोरस थ्योरम से इसका वैल्यू हमको निकालना, मान लेते हैं x है, मान लेते हैं क्या भैया x है। तो PGT क्या, PGT पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, ये जो बड़ू साइड होता है, बड़ू साइड का स्क्वायर 13 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये 13 का स्क्वायर बराबर कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर और प्लस का 12k का स्क्वायर, 12k का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 के स्क्वायर और 12 के स्क्वायर 144 के स्क्वायर। तो इधर आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस 144 के स्क्वायर माइनस बराबर उधर कौन बचा है के स्क्वायर। ये घटाओगे तो कितना आएगा 25 के स्क्वायर। इधर क्या है एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों साइड में लेंगे अंडर रूट, दोनों साइड में लेंगे अंडर रूट, तो ये तो कट गया, यहाँ कितना आ गया एक्स, यहाँ से एक्स आ गया। 25 किसका होता है 5 का, और के से स्क्वायर कट जाएगा तो इतना आ गया। तो के 5k, इसका वैल्यू कितना आ गया 5k, किसका वैल्यू एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 5k। अब बहुत ध्यान से समझना, हमको एक पहले से गिवन था, हमने पहला वाला निकाल लिया, टोटल और 5 निकालना है। तो साइन से कॉसेक हो गया, अब साइन का निकाल लें, साइन का। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कड़, साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़ मतलब 5 के बटे का 13 के। तो के से के कट गया, कितना आ गया 5/13। अच्छा अगर साइन थीटा पता चल गया, अगर हमको साइन थीटा पता चल गया तो साइन की वाइफ मतलब साइन का उल्टा कौन होता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या होगा इसी का उल्टा मतलब 13/5। कहोगे सर अब tan भी निकाल लीजिए लगे हाथ, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का से tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो ये लंब होगा, थीटा के लंब होगा, ये आधार होगा, मतलब 5 के बटे का 12 के। उठ गए बाबू, उठ गए मुन्ना, ठीक है। ये कट गया तो कितना आ जाएगा 5/12, ठीक है। तो अगर हमको 5/12 लंब बटे आधार इसका मिल गया तो इसी का उल्टा हम लोग निकाल लेंगे कॉट का, क्योंकि इसकी वाइफ होती है कॉट। तो tan का उल्टा मतलब 5/12 क्या हो जाएगा, बोलो बोलो 12/5। तो निकल गया। क्वेश्चन बोला था अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल कितने होते हैं भैया 6। एक पहले से गिवन था 5 मैंने निकाल दिया, 6 निकल गया, कहानी खत्म हो गया। ठीक है आगे बढ़े, चलो भैया अगला सवाल। ये सवाल देखो बहुत खूंखार सवाल लग रहा है ना, बहुत जहरीला और बहुत खूंखार, कुछ नहीं है, ठीक है। ये बेबुनियादी सवाल है दिया हुआ है, बस एक कॉन्सेप्ट यहाँ अगर समझ गए तो कहानी हो गया क्लियर। देखो कॉन्सेप्ट यहाँ समझते हैं तो छोटू सा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को अगर समझ गए तो भैया कहानी हो गया खत्म। मान लेते हैं ये त्रिभुज है ए, ये है बी, ये है सी, ये त्रिभुज है ए बी और सी। इस त्रिभुज में अगर मैं बात करूं कि अगर यदि ए बी बराबर ए सी है, यदि ए बी बराबर ए सी है मतलब अगर ये विपरीत भुजाएं आपस में बराबर हैं तो इनके सामने
विपरीत जो कोण है ये भी आपस में बराबर होंगे, मतलब जो एंगल बी है तो जो एंगल सी के बराबर होगा। समझ में आया? इसका मतलब ये होता है कि अगर दो साइड आपस में बराबर है तो उसके विपरीत कोण भी आपस में बराबर होंगे, या फिर इसी का वाइस वर्सा, या फिर इसी का उल्टा, या फिर इसी का उल्टा। इसका उल्टा क्या होगा? यदि यदि एंगल जो बी है वो एंगल सी के बराबर है, मतलब ये वाला जो एंगल अगर इस एंगल के बराबर है, अगर ये एंगल आपस में बराबर है तो इसके विपरीत जो भुजाएं हैं, मतलब जो ए बी है वो किसके बराबर होगा? ए सी के बराबर होगा। इसी का उल्टा, इसी का उल्टा, मतलब अगर कोण बराबर है तो भुजाएं बराबर होंगी, भुजाएं बराबर है तो कोण बराबर होंगी। उसी पे ही ये खेल खेलना है, ये खेल क्या करना है? खेलना है। तो इस खेल को खेलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ये रफ वर्क था, दिस इज रफ वर्क। एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज इस तरीके से बना लेना तुम लोग, देखो जादू की तरह ऐसे बना लेना। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? समकोण त्रिभुज में होता है, यहाँ बोला है कि ए और बी न्यून कोण है, ए और बी न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम, न्यून कोण का मतलब एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम। तो भैया मेरे 90 डिग्री से कम मतलब यहाँ ए होगा, यहाँ बी होगा, लेकिन सी यहाँ होगा, क्योंकि सी तो नहीं न्यून कोण है ना, तो ए और बी यहाँ कर दिए। ठीक है, अब क्या करना, बहुत ध्यान से समझना, यहां से बहुत ध्यान से समझना। क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिया हुआ है, दिया है, एक ही लाइन का है ये सवाल, दिया है कॉस, दिया हुआ है कॉस ए, कॉस ए बराबर दिया हुआ कॉस बी के। क्या दिया हुआ? कॉस ए बराबर दिया हुआ कॉस बी के। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कड़। लिख लेना लाल बटे का को, आप देखना आधार बटे कड़। तो एक रिफरेंस में, एक रिफरेंस मतलब इसके रिफरेंस में आधार के ये लंब होगा और 90 के सामने कड़ होगा, ये क्या होगा? इसका आधार होगा। तो एक रिफरेंस में आधार ये होगा, तो आधार बटे कड़ मतलब क्या हो जाएगा? सी ए, सी ए कड़ क्या होगा? ए बी, सी ए बटे का ए बी। ये किसके रिफरेंस में था? ये किसके रिफरेंस में था? ए के रिफरेंस में। अब बी के रिफरेंस में, बी के रिफरेंस में मतलब यहाँ के रिफरेंस में, यहाँ के रिफरेंस में ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कड़ होगा, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़। तो आधार क्या होगा? बी सी। आधार क्या होगा? बी सी। आधार क्या होगा? बी सी। और कड़ क्या हो जाएगा इसका? ए बी। कड़ क्या हो जाएगा? ए बी। ये कहाँ से निकाले? लाल बटे कक्का से। तो ए बी, ए बी, ए बी, ए बी का हैप्पी बर्थडे हो गया। इसका मतलब सी ए बोलो या फिर ए सी बोलो, दोनों एक ही चीज है, और इसको बी सी बोलो या फिर सी बी बोलो, दोनों एक ही चीज है। मतलब ये हो गया कि जो मेरा ए सी है वो मेरा बी सी के बराबर हो गया, मेरा जो ए सी है वो मेरा क्या हो गया? बी सी के बराबर हो गया। इसका मतलब अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों आपस में कोण भी बराबर होंगे। ये जो भुजाएं बराबर हैं तो ये आपस में कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, आप कहोगे सर जी कैसे लिख देंगे? तो लिखेंगे, लिखेंगे समान, समान भुजाओं, समान भुजाओं के विपरीत कोण भी समान होते हैं। ठीक है, अगर भुजाएं समान है तो उसके विपरीत कोण जो है वो भी समान होंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने रफ में पूरा बकायदे बताया हुआ है। ठीक है, ये क्या होता है? थ्योरम होता है। तो यहाँ से यही सिद्ध करना था कि एंगल ए बराबर बी, तो ये देखो एंगल ए बराबर बी। अब ये मत करना सर जी तो ए बी बराबर ए लिखे हैं। ठीक है, अब तुम चाहे अपने पापा का बेटा बोलो या फिर तुम अपने पापा को बोल दो कि मैं आपका बेटा हूँ, बात एक ही चीज है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो बढ़ते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 7वां। लो भैया 7वां कहाँ गया? ये 7वां सवाल। 7वां सवाल क्या बोल रहा है? 7वां सवाल क्या बोल रहा है? 7वां सवाल में दिया हुआ है कॉट। क्या दिया हुआ है? कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है 7/8। कॉट थीटा बराबर 7/8। तो ये कॉट है तो टैन सभी को पता है इसका उल्टा होता है, क्या हो जाएगा? 8/7। क्या हो जाएगा? 8/7। अगर ये उल्टा इसका होगा इसलिए क्योंकि ये कॉन्सेप्ट होता है, अगर कॉट 7/8 है तो टैन 8/7 होगा। अब क्या करना, हमको साइन चाहिए और कॉस चाहिए। ठीक है, और साथ में कॉट भी चाहिए। ठीक है, तो निकालते हैं। देखो इसमें दो, एक इसको सॉल्व करना है, एक इसको सॉल्व करना है। तो पहले तो क्या करेंगे हम लोग, समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। बिना समकोण त्रिभुज बनाए काम होने वाला नहीं है, क्योंकि बोला हुआ है साइन और कॉस चाहिए। तो समकोण त्रिभुज बना लो भैया, बिना समकोण त्रिभुज बनाए काम होने वाला नहीं है। ये समकोण त्रिभुज बन गया।
तो समकोण त्रिभुज में यहाँ पर 90 डिग्री चिपका देना, यहाँ पर 90 डिग्री चिपका देना, और यहाँ पर क्या कर देना थीटा, यहाँ पर क्या कर देना थीटा, यहाँ पर थीटा कर देना। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो ये हो जाएगा 8k, ये हो गया लंब, इसका आधार हो गया 7k, और ये हमको नहीं पता तो इसको कितना मान लेते हैं हम लोग, x मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां से लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है, चिल्लाता है कि जो 90 डिग्री सामने वाला कर्ण होता है, इसका जो स्क्वायर है, देख रहे हो, इसका जो स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा 8k का स्क्वायर है, बोर्ड लैग कर रहा है, 8k स्क्वायर प्लस का 7k स्क्वायर, 8k स्क्वायर प्लस का 7k स्क्वायर। तो यहाँ से जो मेरा एक्स स्क्वायर वो क्या हो जाएगा 8 मट्टू 64k स्क्वायर, 8 मट्टू 64k स्क्वायर प्लस 7 सते 49k स्क्वायर, 7 सते 49k स्क्वायर। तो यहाँ से जो मेरा एक्स स्क्वायर का वैल्यू होगा कितना हो जाएगा, इनको दोनों को जोड़ेंगे 113, कितना आएगा 113 का k स्क्वायर। कहोगे सर 113 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, 113 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, 113 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो दोनों साइड में जो रूट लेंगे तो ये रूट से कट जाएगा, 113 तो नहीं था, लेकिन k तो किसी को होता है, तो k तो बाहर निकल आएगा क्योंकि k स्क्वायर में था, k स्क्वायर में था तो बाहर निकलेगा, लेकिन 113 तो अकेला है बेचारा, 113 अंदर ही रहेगा 113। तो यहाँ से जो x का वैल्यू निकल गया, कितना निकल गया 113, वो भी किसमें अंडर रूट में, साथ में इसके बगल में कौन था k था। तो अब हमसे पूछा क्या है साइन और कॉस, तो हम लोग साइन का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं क्योंकि उसमें हमको रखना पड़ेगा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़, लंब बटे कड़, तो कितना हो जाएगा 8 बटे का कड़ कितना हो जाएगा अंडर रूट में 113। अब कहोगे सर जी के कहाँ गया, भैया देखो यहाँ के था और यहाँ भी के था, तो के कट गया। ठीक है, अब समझ में आया, 8 बटे का अंडर रूट 113, ये किसका वैल्यू आ गया, ये किसका वैल्यू आ गया, ये वैल्यू आ गया साइन का। कॉस का भी वैल्यू बता दो, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे का, इतने बटे का इतना, मतलब 7 के बटे का कितना 113 और ये के से के कट गया तो कितना आ जाएगा 7 बटे का कितना आ जाएगा अंडर रूट 113, ये 7 बटे का 113 अंडर रूट में। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। मेरा पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन था 1 प्लस साइन थीटा, और फिर क्या था 1 माइनस साइन थीटा, और इसके नीचे क्या था भैया, इसके नीचे क्या था 1 प्लस कॉस थीटा, और इधर क्या था 1 माइनस कॉस थीटा। तो एक चीज देखना, सभी को पता होगा फार्मूला, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर वाला सॉल्व करके इतना आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे क्या होगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, इसका भी क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो b का वैल्यू यहाँ पर k है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका वैल्यू k है, मर गया ये। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या होगा, बहुत ध्यान से समझना, एक का स्क्वायर एक ही होगा, और साइन का वैल्यू कितना दिया हुआ, साइन थीटा का वैल्यू देखो दिया हुआ 8 बटे का अंडर रूट में 113, और इसी का कर देंगे हम लोग क्या स्क्वायर, और इसके नीचे लिख देंगे एक के नीचे एक लिख दिया, और इसका वैल्यू इतना हो गया। फिर क्या करेंगे, ऐसे लाइन खींचेंगे, एक फिर से है, एक का स्क्वायर एक ही होगा, तो यहाँ एक कर दिए माइनस, कॉस का वैल्यू कितना अभी निकालें 7 बटे का अंडर रूट में 113, और इसी का क्या है स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना, 1/1 सर जी 1/1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, और नीचे 113 है अंडर रूट में, तो अंडर रूट स्क्वायर से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 113, नीचे क्या होगा 1/1, नीचे क्या होगा 1/1 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, और अंडर रूट में 113 है तो ये सिर्फ 113 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 113, क्योंकि अंडर रूट से कट जाएगा। अब क्या करेंगे, 1 और 113 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, कलर चेंज कर लें, 1 और 113 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 113 हो जाएगा, 113 हो जाएगा, तो 113 का गुणा इधर होगा 113, और -1 का गुणा 64 में होगा तो कितना हो जाएगा 64,
और इसके नीचे क्या हो जाएगा, एलसीएम फिर से एक और उसका निकालेंगे तो कितना होगा भैया, देख रहे हो डिस्प्ले थोड़ा सा छोटू कर दी, काम हो जाए काम चलाने के लिए। अब ठीक है, चलो यहां से क्या हो जाएगा, यहाँ 1 और 13 का एलसीएम फिर से कितना हो जाएगा, चल जा भैया, 1 और 13 का एलसीएम कितना हो जाएगा 113, 113 का गुणा इधर होगा तो 113 और माइनस का 1 का गुणा 49 में होगा तो कितना आ जाएगा 49। मैंने क्या किया, 1 और 113 का एलसीएम में 113 हो गया, 113 का गुणा 1 में किया 113, 1 का गुणा 64 में किया तो 64, फिर एक नीचे लाइन था तो मैंने एक नीचे लाइन खींचा, 1 और 113 का एलसीएम 113, 113 का गुणा 1 में करेंगे 113, 1 का गुणा 49 में करेंगे तो -49। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, देखो 113 नीचे 113 नीचे तो कट गया, 113 में से 64 घटाएंगे तो 113 में से 64 घटाएंगे, 13 में से 4 गया 9, 13 में से 4 गया 9, ठीक है 13 में से 4 गया 9, यहाँ बच गया कितना 10, 10 में से 6 गया 4, मतलब ऊपर आ गया 49, ऊपर आ गया 49 और इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो 13 में से 9 गया, 13 में से 9 गया तो 4, 10 में से 6 गया तो 4, मतलब इतना आ गया, ये आंसर आ गया, मतलब 49/64, ये मेरा आंसर पहले वाले का है। अब कहोगे सर दूसरे वाले के लिए तो जगह ही नहीं बचा, दूसरे वाले के लिए तो जगह ही नहीं बचा, तो दूसरा वाला यहाँ निपटा देते हैं। देखो दूसरा वाला है नहीं कुछ, दूसरे वाले में कुछ है ही नहीं, ठीक है, दूसरा वाला यहाँ निपटा देते हैं। देखो क्या भैया, कॉट स्क्वायर, क्या बोला है, कॉट स्क्वायर। तो एक बात बताओ, कॉट स्क्वायर बोला, कॉट थीटा का वैल्यू कितना दिया 7/8, सो 7/8 ही का तो स्क्वायर पूछा है, सो 7/8 का स्क्वायर कर दो, क्योंकि कॉट इसका स्क्वायर करेंगे 7 7 49 और 8 8 64, कहानी खत्म। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो भैया देखो, ठीक है, देखो और इसको एक बार ट्राई करो अनंत, इसको एक बार ट्राई करो। कॉट ए बराबर दिया हुआ है 4, तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर ए बटे 1 + tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये सही है या गलत है, मतलब उसके बराबर है कि ना है। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा 3 cot ए बराबर दिया हुआ भैया 4, तो कॉट लात मारेगा, किसको मारेगा लात बताओ, अपने बगल वाले को 3 को, तो पहुंच जाएगा उसके नीचे। तो कॉट ए बराबर इतना है तो tan इसी का उल्टा होता है tan, तो tan ए बराबर कितना हो जाएगा 3/4, मतलब इसी का हो जाएगा उल्टा। अब बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल। कहोगे सर जी काहे राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, क्योंकि बेटा tan तो चाहिए, साथ में cos और sin भी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए हैं, चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। तो यहाँ से बना लो भैया राइट एंगल ट्रायंगल। वाओ क्या बात है, 2 ही लाइन खींचा खटाक से बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या करना हमको, ए को यहाँ कर लो, क्यों ए को यहाँ करें, क्योंकि बात एक ही हो रही है, और बी को यहाँ कर लो, सी को यहाँ कर लो, खटाखट लगाते हैं। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब ये हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से इसको हम लोग निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पीजीटी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है सबसे बड़े वाले का स्क्वायर, मतलब AC का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर, मतलब 3k, मतलब 3k, ये हो गया 3k का स्क्वायर, और साथ में उसके नीचे वाला मतलब 4k का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर भैया, AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 के स्क्वायर और 4 चौक को 16 के स्क्वायर, 16 का डोला। तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर, 25k का स्क्वायर। तो दोनों साइड में स्क्वायर है भैया, दोनों साइड में स्क्वायर भैया, अंडर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर से AC कट गया, और ये 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, और k काटेगा इसको तो k बाहर आ जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू 5k आ गया। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़, लंब बटे कड़, तो लंब ये है कड़ ये है, मतलब 3k बटे का 5k, तो k से k कट जाएगा तो आ जाएगा मेरा कितना 3/5। इसके बाद हमको कॉस भी चाहिए, तो लिख लो भैया कॉस थीटा बराबर, कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटे कड़, आधार बटे कड़, तो 4k बटे का कितना आ जाएगा 5k हो जाएगा, तो k से k कट जाएगा 4/5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है कि क्या ये आपस में दोनों बराबर हैं जो दिया हुआ है। अबे चल जा, कहाँ बेइज्जती करा रहा है। तो यहाँ से पहले चेक करते हैं LHS, क्या चेक करते हैं LHS। LHS क्या था,
वन माइनस टेन स्क्वायर, वन माइनस टेन स्क्वायर बटे का वन प्लस टेन स्क्वायर ए, वन प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ से बता दो वन माइनस टेन का वैल्यू कितना है, तीन बटे का चार, तीन बटे का चार का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके नीचे एक लिख लें और ये वन प्लस वन बाई वन, यहाँ क्या आ जाएगा तीन बटे का चार का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा बेटा वन बटे का वन माइनस तीन त्रिका नौ बटे का सोलह, और इधर कितना हो जाएगा वन प्लस का वन बटे का वन और प्लस का नौ बटे का सोलह। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना, सोलह, सोलह एक और एक छः का, सोलह का एलसीएम सोलह, सोलह का गुणा इधर करेंगे सोलह एक नम सोलह, एक का गुणा नौ में करेंगे नौ, और इसके बाद एक नीचे लाइन खींचेंगे सोलह, फिर से एक और इसका एलसीएम सोलह, सोलह एक नम सोलह और प्लस का नाइन। तो 16 से 16 का हैप्पी बर्थडे हो गया, 16 में से 9 गया 7 आ गया भैया, 16 में से 9 गया 7 आ गया, और 16 9 कितना हो गया 25 आ गया। तो ये वैल्यू निकल गया मेरा किसका, मेरा किसका निकला एलएचएस का। अब आरएचएस लो भैया, जगह नहीं बचा है, तुम लोग को जगह होगा कहीं अगल बगल लिख लेना, मेरे पास जगह नहीं तो मैं जगह बना रहा हूँ, जगह बना रहा हूँ भैया, जगह मैं अपना यहाँ बना लेता हूँ। ठीक है, मुझे जगह बनाने आता है, मैं लिखूंगा यहाँ आरएचएस, क्या लिखूंगा आरएचएस। ठीक है, अब व्हाइट ले लेता हूँ आरएचएस। आरएचएस क्या दिया हुआ है, राइट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यही तो दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो बता दो कॉस का वैल्यू कितना, कॉस का वैल्यू कितना 4 बटे का 5, 4 बटे का 5 का स्क्वायर, साइन का कितना 3 बटे 5 का स्क्वायर, 3 बटे 5 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। तो भैया नीचे समान है, नीचे समान है, ऊपर का तो ऐसा जुड़ जाएगा 16 माइनस का 25, तो ये हो जाएगा 7, ये नीचे हो जाएगा 25। इसका मतलब 7 बटे 25 यहाँ भी, 7 बटे 25 यहाँ भी। तो आखिरी में क्या लिखेंगे, आखिरी में लिखेंगे सर जी एलएचएस बराबर आरएचएस। ठीक है, यही तो बोला था, जांच कीजिए कि ये इसके बराबर है कि नहीं है, तो लिखेंगे है, दोनों बराबर है, दोनों बराबर हैं। अब कहोगे सर दोनों बराबर क्या दोनों, ऐसे बीच में लिख लेना पक्ष, दोनों पक्ष बराबर है। ठीक है, दोनों पक्ष आपस में क्या है, बराबर है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 भी कुछ है नहीं खास, जैसे पहला क्वेश्चन था उसी प्रकार से है। चाहो तो तुम लोग वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हो, अगर नहीं कर पाते हो तो फिर वीडियो देख लेना। तो देखो क्वेश्चन में बोल रहा भैया एक तो देखो दो कोण की बात किया हुआ है, एक तो साइन ए और साथ में कॉस सी, मतलब ए और सी दोनों लेके चलना है। और बी पर समकोण है, किस पर समकोण है, बी पर समकोण है। तो एक बनाएंगे हम लोग पहले क्या, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग, राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या बनाएंगे 90 डिग्री, यहाँ पर बनाएंगे 90 डिग्री। और बी पर समकोण है, तो जो बी पर समकोण है तो भैया बी तो यही होगा, और ए को यहाँ कर लो और सी को यहाँ कर लो। ठीक है, ध्यान से समझना तभी समझ पाओगे। अब यहाँ से क्या दिया हुआ है सवाल में दिया हुआ है tan ए का वैल्यू, tan ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, tan ए का वैल्यू दिया हुआ 1/√3, कितना दिया हुआ 1/√3। तो 1/√3 tan थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। तो ए के रेफरेंस में ये लंब होगा, ये आधार होगा, मतलब ये लंब हो गया 1 के और आधार कितना हो जाएगा √3 के। यही हमको एसी निकालना है। एसी हम लोग कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम बोलता है बड़े वाले का स्क्वायर मतलब एसी का स्क्वायर, इसके बाद ये इसका स्क्वायर मतलब के का स्क्वायर, और प्लस नीचे वाले का इसका मतलब √3k का होल स्क्वायर। तो यहाँ से भैया AC स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर बराबर आ जाएगा k स्क्वायर और प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 3 आएगा, क्योंकि रूट से स्क्वायर कट आएगा, और ये k का स्क्वायर करेंगे k स्क्वायर आ जाएगा। तो 3k 4k आपस में मिलकर 4k स्क्वायर बना लेंगे। यहाँ क्या था भैया AC स्क्वायर था, तो ये दोनों साइड में क्या है √ है, तो ये √ से स्क्वायर कट गया, तो AC बराबर कितना आ जाएगा, ये देखो k जो है स्क्वायर से कट के बाहर आ जाएगा k, और ये 4 किसका होता है 2 का होता है। तो यहाँ से मेरा वैल्यू आ गया, AC का वैल्यू कितना आ गया 2k।
AC का वैल्यू हमने निकाल लिया 2k। अब यहां से कुछ चीजें निकालनी होगी तभी सॉल्व हो पाएगा। एक तो निकाल लो साइन, चलिए भैया, एक तो निकाल लो साइन ए, ठीक है, साइन ए, एक उसी के साथ निकाल लो कॉस ए, उसी के साथ क्या निकाल लो कॉस ए, और फिर निकाल लो साइन सी, फिर क्या निकाल लो साइन सी, उसी के साथ क्या निकाल लो कॉस सी, क्योंकि इन चारों का हमको जरूरत है तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो साइन ए के रेफरेंस में लंब ये है साइन ए, लंब बटे कड़, लंब बटे कड़ मतलब के बटे का 2k, लंब बटे कड़, तो ये के कट आएगा तो आ जाएगा साइन का वैल्यू 1/2, ये साइन का वैल्यू आ गया, कितना आ गया भैया 1/2 आ गया। कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस ए की बात कर रहा, एक रेफरेंस आधार ये है कड़, ये आधार बटे कड़, आधार बटे कड़, आधार बटे कड़, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3k बटे का कड़ कितना है 2k, तो k से k फिर से कट जाएगा, कितना आ जाएगा √3/2, ये इतना आ गया। अब हमारा आ गया क्यों, कौन सा भैया, सी वाला आ गया, सी वाला आ गया। तो सी के रेफरेंस में लंब ये होगा कड़ ये होगा, सी के रेफरेंस में लंब ये होगा कड़ ये होगा, तो लंब बटे कड़ मतलब अंडर रूट 3 के कड़ कितना दिया होगा भैया 2k दिया हुआ है, तो ये k से k फिर से कट गया, अंडर रूट 3 बटे का कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कॉस सी का, तो कॉस सी मतलब इसके रेफरेंस में ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कड़ होगा, तो आधार बटे कड़ मतलब आधार k है और कड़ कितना है 2k है, तो k से k फिर से कटेगा 1/2 आ जाएगा। यहां से वैल्यू पता चल गया, यहां से सारे का वैल्यू पता चल गया, यहां से हम लोग अब रख देंगे वैल्यू तो हमारा आंसर आ जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा था, साइन ए और क्या दिया था कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू का साइन सी, यहाँ पर वैल्यू रख दो, साइन ए का वैल्यू कितना है, साइन ए का वैल्यू 1/2 इंटू का कॉस सी का वैल्यू है 1/2, कॉस सी का वैल्यू 1/2 प्लस कॉस ए का वैल्यू है अंडर रूट 3/2 इंटू का साइन सी का वैल्यू है अंडर रूट 3/2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 1/4 और ये क्या होगा √3 में होगा तो 3 और नीचे क्या आ जाएगा 4, तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा नीचे 4 और ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस का 3, तो यहाँ से मेरा कितना आ गया 4/4, 4/4 आपस में कटेगा तो आंसर कितना आ जाएगा 1, मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। साथ में मैं दूसरा क्वेश्चन भी इसी पे ही निपटा देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या था कॉस ए, दूसरा क्वेश्चन था कॉस ए, कॉस सी माइनस का साइन ए और कॉस सी, ठीक है। तो यहां पर क्या करना है, हाँ नहीं ये गड़बड़ होगा भैया, है अभी तो गड़बड़ होता, ये क्या लिखा हुआ है कॉस ए कॉस सी और साइन ए साइन सी, अभी तो गड़बड़ होता साइन ए और साइन सी, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसका वैल्यू रखेंगे तो क्या दिया हुआ है इसका वैल्यू, कॉस ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, कॉस ए का वैल्यू दिया हुआ है अंडर रूट 3/2, कॉस सी का वैल्यू कितना दिया हुआ भैया 1/2 माइनस साइन ए का वैल्यू कितना दिया हुआ 1/2, साइन ए का वैल्यू कितना 1/2, साइन सी का वैल्यू कितना दिया हुआ अंडर रूट 3/2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, मेरा हो जाएगा क्या अंडर रूट 3/4 माइनस का अंडर रूट 3/4, तो ये दोनों प्लस माइनस में तो आपस में क्या हो जाएंगे कट के 0 आ जाएंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। मैंने वैल्यू रखा, इसमें गुणा किया, इसमें गुणा किया, तो ये कट के 0 आंसर आ गया। तो ये भैया मेरा 9वें नंबर का सवाल भी हो गया खत्म, ठीक है। देखो क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हैं, थोड़े से कैलकुलेटिव हैं, लेकिन बोरिंग लगेगा, लेकिन बेटा बोर नहीं होना है, क्योंकि देखो जिस दिन तुम बोर होना स्टार्ट करोगे उसी दिन तुम्हारी जिंदगी का उन्नति जो लेवल है उन्नति करने का वो क्या होगा घटता जाएगा। इसीलिए अगर उन्नति करना है जहां पे तुम्हारा पढ़ने का मन ना हो वहां से ही पढ़ाई स्टार्ट करो, ठीक है। क्योंकि देखो पढ़ने का मन किसी का नहीं करता भैया, ठीक है, पढ़ना पड़ता है किसी को पाने के लिए या कोई चीज पाने के लिए, ठीक है। तो पढ़ो तभी वो चीज मिलेगा जिसकी तुमको तमन्ना है, ठीक है। तमन्नाएं ऐसे ही नहीं मुकम्मल होती हैं, उसके लिए कुछ कुछ त्याग करना पड़ता है। चलो अगला सवाल, ठीक है।
अगला सवाल बोल रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोड क्यू समकोण है, पी क्यू इतना दिया हुआ है और पी क्यू इतना दिया हुआ है, तो टी ये वो फलाना धमकाना सबका वैल्यू निकालना है। तो कर लो यार, एक ट्रायंगल बना लो, एक समकोण त्रिभुज बना लो, एक समकोण त्रिभुज बना लो, उसी से सारा निपटा देंगे। एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये समकोण त्रिभुज, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब बोला है क्यू समकोण है, पी क्यू आर में क्यू क्या है, पी क्यू आर में क्यू क्या है, क्यू पे समकोण है, मतलब क्यू यहाँ पर आएगा, क्यू यहाँ पर आएगा और पी क्यू कहीं पर भी ले लो, ठीक है। तो मैं पी यहाँ ले लेता हूँ, पी क्यू, और ये हो गया आर। क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, बहुत यहाँ से बहुत जबरदस्त सवाल है, इसको अगर समझोगे नहीं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा, अगर अपने मन से लगाओ, एक बार समझ लेना, तो जो कंफ्यूजन है वो तुमसे थोड़ा दूर निकल जाएगा। देखो कैसे बोला, क्या है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो यहां से चाहे पी आर का वैल्यू चाहे क्यू आर का वैल्यू मान लो, किसी का भी वैल्यू तुमको मानना पड़ेगा। मान लेते हैं पी आर का वैल्यू, माना पी आर बराबर कितना, x सेंटीमीटर, x। अगर ये x है, अगर ये x है तो क्यू आर बराबर कितना होगा, अगर ये x है तो देखो, अगर ये x हो गया, क्यू आर है बराबर 25 है, तो क्यू आर बराबर x उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 25 माइनस का x, उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 25 माइनस का x। ये किसका वैल्यू आ गया, क्यू आर का वैल्यू आ गया। तो पी आर का वैल्यू हमको पता है, पी आर का वैल्यू हमको पता है, कितना मान लिए पी आर का वैल्यू, पी आर का वैल्यू मान लिए भैया x, पी आर का वैल्यू कितना मान लिए x, ठीक है। और क्यू आर का वैल्यू, क्यू आर का वैल्यू कितना मान लिए हैं 25 माइनस का x, 25 माइनस का x। और पी क्यू का वैल्यू पहले से दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, कितना 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा हमको, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, बड़े वाले का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, x का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर मतलब 25, 25 माइनस x, 25 माइनस x का स्क्वायर प्लस नीचे वाले का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर करोगे भैया x स्क्वायर, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर 625 प्लस b स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab, तो माइनस 2ab क्या होगा, माइनस 2ab, 2 और a, एक जगह 25 है, b की जगह कितना है x है, तो 2ab 25 गुना 50x, कितना 25 गुना 50x और प्लस 5 पच्चे 25, ये 5 पच्चे 25। अब एक्स स्क्वायर यहाँ भी, एक्स स्क्वायर यहाँ भी, इन दोनों का क्या हो गया, हैप्पी बन गया। 50x जब इधर आएगा तो कितना आ जाएगा, प्लस का 50x, कितना आ जाएगा प्लस का 50x। 650 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 650, कितना हो जाएगा 650। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से काटेंगे कितनी बार, 13 बार, 13 25 65। तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 13 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 13 आ गया। अब जब x का वैल्यू 13 आ गया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13, और x का वैल्यू 13 है, x का वैल्यू 13 है, x का वैल्यू कितना निकला भैया, x का वैल्यू निकला 13, तो 25 में से 13 निकलेगा कितना, ये बचेगा 12। तो एक 13 है, एक 12 है, एक 5 है, एक 13 हो गया, एक 12 हो गया, एक 5 हो गया। अब यहाँ से पूछा क्या था, सवाल में पूछा क्या था, सवाल में पूछा था साइन पी, सवाल में पूछा था साइन पी, साइन पी बता दो, और सवाल में पूछा था कॉस पी, कॉस पी भी बता दो, और सवाल में पूछा था टैन पी, टैन पी भी बता दो, ठीक है। बस यही पूछा था। कॉस पी, पी के रेफरेंस में लंब ये होता, कड़ ये होता, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़, लंब बटे कड़ मतलब 12 बटे का 13, 12 बटे का 13, कहानी खत्म। कॉस थीटा में क्या होता है, आधार बटे कड़, आधार बटे कड़ मतलब 5 बटे का 13, कहानी खत्म। टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो 12 बटे का 5, कहानी खत्म। समझ में आया, समझ में आया भाई, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का है भैया, क्वेश्चन नंबर 12 ट्रू फॉल्स से सत्य और असत्य की बात करते हैं। तो कुछ चीजें इसमें बोला है कि पहले तो पहचानना है कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, और साथ में हमको रीजन भी बताना, तो छोटे मोटे रीजन तो ऐसे करके बताया जाएगा। देखो पहला सवाल दिया हुआ है, पहला सवाल कोशिश करेंगे छोटे में ही निपटाने का। क्या tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, बहुत ध्यान से समझना। बोल रहा है कि क्या tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, मतलब हमेशा 1 से कम होता है।
तो एक बात बताओ, ध्यान से समझना, अगर मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाता हूँ, एक मैंने यहाँ पर ट्रायंगल बनाया, अब इससे पहले वाला ट्रायंगल ले लेते हैं जिसमें इसका वैल्यू कितना था, 5 था, इसका वैल्यू 5 मान लेते हैं, 5 है, ये कितना मान लेते हैं 12 है, उसमें तो ये 5 12 उल्टा था, और ये मान लेते हैं 13 है, ये मान लेते हैं 13 है। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ सपोज करो इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, बस इसमें मैं क्लैरिफाई के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो क्वेश्चन इसको क्लैरिफाई के लिए कर रहा हूँ। तो tan की अगर मैं यहाँ से बात करूंगा, tan ए बराबर क्या होगा, 5/12 लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो ये जो वैल्यू 1 से कम है, ये वैल्यू क्या है, 1 से कम है, ये वैल्यू 1 से कम है। लेकिन अगर इसी ट्रायंगल, क्योंकि देखो 5/12 की अगर मैं बात करूंगा, 5/12 की मैं अगर बात करूंगा, 5 बटे जो मेरा 12 है, 5/12 है, ये 1 से कम है, 1 से कम है, क्योंकि जब इसमें करोगे ना 12 से भाग दोगे दशमलव लगाकर तो 1 से कम आएगा। लेकिन 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 इसी को मैं बी करता हूँ, इसी को मैं ए करता हूँ, इसी को मैं सी करता हूँ। अब की बार 12 को मैंने यहाँ कर दिया, 5 को यहाँ कर दिया, यहाँ पर 13 कर दिया, तो यहाँ पर केसेस बदलेंगे। यहाँ पर tan ए बराबर क्या होगा, यहाँ पर tan ए बराबर क्या होगा, यहाँ पर tan ए बराबर क्या होगा, ठीक है। एक तो पहली बात, इसका जो आंसर होगा 9 होगा, क्यों होगा बताते हैं। यहाँ लंब बटे आधार मतलब 12 बटे का कितना होगा 5, 12 बटे का क्या होगा 5, क्योंकि यहाँ पर लंब ये है आधार ये है। तो ये जो 12 बटे का 5 है, ये जो 12 बटे का 5 है, ये अब की बात 1 से क्या हो गया, बड़ा हो गया, क्योंकि 12 बटे का 5 मतलब 5 से इसमें 2 बार भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ये बड़ा हो गया। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जो tan का वैल्यू होता है हमेशा 1 से कम हो, कोई जरूरी नहीं है, कभी कभी 1 से छोटा भी होता है, कभी कभी 1 से बड़ा भी होता है tan का वैल्यू। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा भैया, डब्बा बना के करें आंसर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा असत्य। क्या होगा, असत्य। क्यों असत्य होगा, मैंने समझा दिया, ठीक है, ये हो जाएगा असत्य, मैंने समझा दिया कि tan का अगर भाई 5 लंब बटे आधार, अगर ये ट्रायंगल होता है लंब बटे आधार 5/12, तो ये तो 1 से छोटा है। लेकिन अगर सपोज करो ऐसा ट्रायंगल आया था लंब बटे आधार, तो यहाँ तो 1 से बड़ा हो गया। तो इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा क्या हो 1 से कम हो, कभी कभी 1 से बड़ा भी हो जाता है। कहोगे सर जी ठीक है, समझ में आ गया, असत्य हो जाएगा। अब दूसरा वाला भी बता दिए, दूसरा वाला भी बताते हैं, दूसरा वाला भी बताते हैं। कोण ए के किसी मान के लिए sec बराबर 12/5 कह रहा है कि क्या sec बराबर इतना हो सकता है, क्या sec बराबर इतना हो सकता है, चलो चेक करते हैं। देखो कोण ए के लिए, तो पहले तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ कोण ए के लिए, जैसे मैंने ये राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, यहाँ पर 90 डिग्री कर दिया, यहाँ पर मैंने ए कर दिया, कोण ए की बात बोला है, कोण ए की बात बोला तो मैंने ए यहाँ पर कर दिया, ठीक है। अब को सर ए वहां कर दिया, तो बी यहाँ कर दीजिए और सी यहाँ कर दीजिए। चलो अब सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा दिया हुआ है इसमें, सेक थीटा मतलब सेक ए बराबर कह रहा है, सेक ए बराबर दे रहा है 12 बटे का कितना, 12 बटे का 5। अब एक बात बताओ, सेक थीटा बराबर होता है कड़ बटे आधार, कड़ बटे आधार, कड़ बटे आधार क्या होता है, कड़ बटे आधार, ठीक है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कड़ बटे आधार। तो कण क्या होगा, कण ये होगा, आधार क्या होगा, ये होगा, क्या होगा, आधार ये होगा। तो यही बोला है, क्या कोण ए के किसी मान के लिए सेक इतना बराबर इतना होगा, होगा कि नहीं होगा। ध्यान से अगर देखा जाए होगा कि नहीं होगा, क्योंकि देखो सेक थीटा बराबर क्या होता है, पहले तो एक चीज देखो कॉस थीटा बराबर क्या होता है। अगर हमारा ध्यान से देखा जाए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कड़। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कड़, आधार बटे कड़। तो सेक इसी का उल्टा होता है, मतलब कड़ बटे का आधार, तो कड़ बटे का आधार हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमको पता है इसका वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, और जो भी वैल्यू इसका आएगा इससे कम आएगा। मतलब इसको कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, सपोज करो मैं सॉल्व करता हूँ, मान लेता हूँ इसका वैल्यू क्या x है, तो अगर x इसका है तो 12 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा 12 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर और प्लस का 5 का स्क्वायर। तो ये 12 बरैया में 144 और ये 5 पचे 25 इधर आएगा माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो इसमें से ये घटेगा तो कितना आ जाएगा 19, आई थिंक आएगा 119, 119 एक्स स्क्वायर। तो ये रूट में आ जाएगा, ये रूट में आ जाएगा। तो यहाँ से जो मेरा x का वैल्यू आएगा अंडर रूट कितना आ जाएगा, अंडर रूट 119 आएगा, जो कि क्या है, जो कि क्या है 12 से कम है, 12 से कम है, क्योंकि 12 का इसका स्क्वायर करोगे तो 119 ही रहेगा, इसका स्क्वायर करोगे 144 हो जाएगा, जो कि 12 से छोटा है। क्योंकि ये संभव है, ये सत्य है
कर्ण हमेशा दोनों भुजाओं से बड़ा होता है। जो हाइपोटेनस होता है कर्ण होता है दोनों भुजाओं से बड़ा होता है, देखो बड़ा है, 5 से भी बड़ा है, 12 जो है 5 से भी बड़ा है और साथ में √119 से भी बड़ा है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो तोते की तरह रट लेना, ये क्या हो जाएगा, चल जा भैया है, चल जा, ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। और सत्य के साथ हमेशा क्या होता है, डब्बा बना देता है। ठीक है, अगला सवाल क्या बोल रहा है, cos A का कोण A के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। हाँ, ये सवाल तुम लोगों के लिए रहेगा होमवर्क। ये सवाल तुम लोगों को क्या करना है, कमेंट करना है कि भैया इसका क्या सत्य है कि असत्य है। ठीक है, ये हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी को भी आंसर दे देना है, SW है। ठीक है, ये क्या करना भैया, ये SW होमवर्क है, तुम लोगों को क्या करना है, कमेंट में आंसर ठोकना है। अगला सवाल बोल रहा है कॉट ए का गुणनफल होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, बताते हैं क्यों। ये क्या हो जाएगा, चल जा भैया है, चल जा, कहाँ बेइज्जती करा रहा है। ये क्या हो जाएगा, इसका लग रहा है वक्त आ गया है सोने का, ये असत्य हो जाएगा। क्यों असत्य हो जाएगा, क्योंकि कॉट ए और ए का गुणनफल नहीं हो सकता। ए का यहाँ से देखो, ये एक्चुअली क्या होता है, कोटेंजेंट होता है। ये किसका रूप होता है, ये कोटेंजेंट लिखा हुआ है। एक्चुअली इसका मतलब, इसका फुल फॉर्म जो होता है ना, कोटेंजेंट होता है। ये कोटेंजेंट ए तो मतलब जो एंगल ए है उसके साथ ये कोटेंजेंट है। बाकी ये नहीं होता कि इसका दोनों का प्रोडक्ट हो, ये दोनों अलग अलग नहीं होते, ये दोनों साथ में एक ही होते हैं। कोटेंजेंट ए का ही रूप क्या होता है, कॉटे होता है। तो ये दोनों अलग अलग चीज नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, किसी भी कोण के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है, ये होता है कि नहीं होता है, सत्य है कि असत्य है, ये भी आप लोगों के लिए क्या हो गया, ये भी SW हो गया। ठीक है, सत्य असत्य बताना है, ट्रू है या फॉल्स है। 2 SW आप लोगों को करना है, मैंने क्या किया, 3 बता दिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे, ये क्वेश्चन नंबर 11 था। ठीक है, अब हम लोग पहुंचेंगे क्या, एग्जाम्पल्स की बारी, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन जो NCERT के एक्सरसाइज का था, इसमें एग्जाम्पल में भी तो क्वेश्चन होंगे, तो उस एग्जाम्पल को भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग एग्जाम्पल की ओर। तब तक थोड़ा सा आप लोग भी क्या करो, गाना वाना सुन लो, रेस्ट कर लो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया, चलो अब आते हैं भाई एग्जाम्पल की बारी। एग्जाम्पल की बारी करते हैं, एग्जाम्पल भी करना जरूरी है क्योंकि एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आते हैं मुन्ना। ठीक है, तो एग्जाम्पल में कह रहे हैं यदि tan A बराबर 4/3 है तो A के अन्य सभी मतलब पांचों निकालना है। एक पहले से दिया, 6 होते हैं टोटल, पांचों निकालना हमको। चलो भैया निकालना है, बहुत ही आसान तरीका है इसका निकालने का। एक क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज में किए थे। tan A बराबर दिया हुआ है 4/3, 4/3। tan A बराबर क्या दिया हुआ है, 4/3। तो tan A बराबर दिया हुआ है 4/3, तो इसका उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा होता है cot A। तो cot A बराबर हो जाएगा 3/4, जो कि हमको पहला मिल गया भाई, पहला मिल गया। अब कहोगे सर जी बाकी निकालना है हमको, क्या क्या निकालना है, कहोगे सर साइन निकालना है, एक तो साइन निकालना है। तो साइन के लिए लंब बटे कर्ण, वो तो पता नहीं हमको क्या है, तो अभी निकालना पड़ेगा ट्रायंगल बना के। ठीक है, तीसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, साइन की वाइफ कौन होती है, कॉसेक होती है। कौन होती है, कॉसेक होती है। इसके बाद चौथा कौन सा होगा भैया, साइन है, साइन है तो साइन के बाद फिर कॉस आएगा, कॉस का कर लो, कॉस कर लो। कॉस के बाद कौन आएगा, कॉस की वाइफ सेक आएगी। ठीक है, सेके कर लो। यहां से क्या होगा, अब हम लोग बनाएंगे ट्रायंगल। क्या बनाएंगे भैया, ट्रायंगल। ट्रायंगल बना के ही काम हो पाता है। तो ये बन गया हमारा समकोण त्रिभुज। कौन सा कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या दिया हुआ है, ए के रेफरेंस में, तो ए पर यहाँ कर देंगे, बी को यहाँ कर दो, सी को यहाँ। दिमाग में ये चलना चाहिए कि सर ने ए काहे बोला वहां पर ए काहे बोला, क्योंकि कोण ए के लिए हमको लेना है, कोण ए के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। तो कोण ए के लिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, मतलब ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा आधार। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है बड़े वाले का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर क्या होता है 4K का स्क्वायर, 4K का स्क्वायर बराबर नहीं बल्कि प्लस क्या होगा 3K स्क्वायर, 3K स्क्वायर। यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो भैया AC स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 4 चौको 16,
16k² प्लस का 3 3 का 9k²। तो यहाँ से मेरा जो AC स्क्वायर है उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 16 9 25, 25k², 25k²। दोनों साइड में अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट से स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा। तो AC बराबर 25 किसका होता है, 5 का, k से हैप्पी बर्थडे रूट का। तो ये मेरा AC का वैल्यू कितना आ गया, 5k। AC का वैल्यू कितना आ गया, 5k आ गया। AC का वैल्यू कितना आ गया, 5k आ गया। चलो भैया खटाखट आंसर लगा दो, अब इसमें कुछ ना बचा। अबे चल जा, काहे बेइज्जती करवा रहा है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़, लंब बटे कड़ मतलब 4k बाई का 5k, 4k बाई का 5k, k से k का हैप्पी बर्थडे 4 बटे का 5। साइन की वाइफ कौन, कौशिक, तो कौशिक इसी का उल्टा, 4 बटे 5 का उल्टा 5 बटे 4। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़, आधार बटे कड़ मतलब 3 बटे का 3k बटे का कड़ मतलब 5k। तो k से k कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 बटे का 5, 3 बटे का 5। कॉस सेक का उल्टा तो क्या आ जाएगा, 5 बटे का 3, 5 बटे का 3। लो भैया 1 2 3 4 5 और ये छठा, तो 6 रेशियो हमको पता चल चुका। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। चलो अब ये सवाल कराएंगे सबसे आखिरी में, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा क्या है, अच्छा है। ठीक है, कठिन नहीं बोलेंगे भैया, अच्छा बोलेंगे, ताकि जो लुच्चे लुच्चे तुच्चे सवाल है उसको उड़ाते हैं। ये सवाल देखो, ये सवाल इसमें फिगर बना हुआ है। ठीक है, हमको क्या बोल रहा है, हमको कॉस और साइन, और कॉस और साइन चाहिए। कॉस साइन के लिए हमको क्या चाहिए, थीटा का रेफरेंस चाहिए। तो थीटा यहाँ पहले से गिवन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, बड़े वाले का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर पहले से हमको पता 29 है, 29 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर बराबर इस लंब का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस इस BC का स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर। तो हमको पता है 29 का स्क्वायर होता है 841 और ये 21 का स्क्वायर होता है 441। तो 441 जब इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, -441 बराबर कितना, AC का स्क्वायर। इसमें से जब ये घटेगा तो सिर्फ बचेगा 400, यहाँ क्या है, AC का स्क्वायर। तो ये सभी को पता है, यहाँ दोनों साइड में जब स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, रूट से स्क्वायर कटेगा। AC बराबर ये किसका होता है, 20 का होता है। तो लो भैया AC वैल्यू हमको पता चल चुका, कहाँ पता है चला, 20 है गुरुजी, 20 है इसका वैल्यू। कितना है, 20 है। तो 20 है तो सॉल्व कर लो, 20 है तो सॉल्व कर लो। देखो अगर यहाँ से पहला निपटा लें, इधर निपटाएं, पहला यहाँ निपटाते हैं। लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, पहला वाला। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कड़, आधार बटे कड़ मतलब 21, मतलब 21 क्या, 21 बटे 29 का स्क्वायर प्लस साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़, लंब बटे कड़ मतलब 20 बटे का 29, 20 बटे का 29 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, 21 का स्क्वायर 441, 29 का स्क्वायर 841 प्लस का इसका स्क्वायर कितना 400, इसका स्क्वायर कितना 841। तो यहाँ से क्या होगा, नीचे सेम है, नीचे सेम है 841, नीचे सेम है 841। तो 441 प्लस 400 कितना आ जाएगा 841। तो 841 प्लस 841 बटे 841 बराबर कितना आ जाएगा 1। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 1। देख लिए, खोदा पहाड़ निकला चूहा। अब क्या करेंगे, दूसरा सवाल लगाएंगे। ठीक है, दूसरा सवाल निकालेंगे। दूसरा सवाल क्या बोल रहा है, अबे चल जा, काहे बेइज्जती करा रहा है। दूसरा सवाल है भैया, दूसरा सवाल यहाँ पर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेम वही है, बस यहाँ माइनस आ गया है। तो अभी निकाले, इसका वैल्यू कितना है 21 बटे का 29। ठीक है, सेम वही है, बस यहाँ माइनस आ गया, स्क्वायर था और यहाँ माइनस है, ये 20 बटे का 29। वही चीज उतारते चले जाओ। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यही चीज यहाँ से उतारते चला जा रहा हूँ, बस बीच में प्लस की जगह माइनस है। इसका स्क्वायर 441। कहोगे सर जी कैसे, हम कहेंगे ऐसे, क्योंकि बगल में लिखा है। इसका वैल्यू कितना 400, इधर कितना आ जाएगा 841। तो जब ऊपर घटेगा 4, ये एलसीएम कितना 841, एलसीएम कितना 841।
841, यहाँ से 441, 441 में से जब 400 घटेगा तो कितना आंसर आएगा? 41, 41 बटे का 841, तो ये मेरा आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आया? इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू अनेक। ठीक है, 41 बटे का 841, बस कहानी खत्म। ले लो अगला क्वेश्चन। अगला सवाल, त्रिभुज एबीसी में जिसमें बी पर समकोण है, किस पर समकोण है? बी पर समकोण है, और tan थीटा बराबर दिया हुआ है a, tan थीटा बराबर क्या दिया हुआ है? a। हमको सर ये थीटा नहीं a लिखा हुआ है, ठीक है भैया, tan a बराबर a दिया हुआ है, तो हमको निकालना है 2 sin a इंटू cos a बराबर 1, 2 sin a इंटू cos a बराबर 1। ठीक है, तो कर लो, बना लो राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, अब बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, लो भूकंप आ गया। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ क्या होता है? 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री मतलब समकोण, मतलब यहीं पर बी है, तो ए बी सी कहीं भी कर लो, ए यहाँ कर लो, बी यहाँ कर लो, कहानी खत्म। ठीक है, ए वहां क्यों किए? क्योंकि हमको ए से ही मतलब है, तो इसीलिए वहां पर ए कर दिए। तो चलो, गिवन क्या है? गिवन है tan a बराबर 1 दिया हुआ है, एक के नीचे अपने मन से 1 लिख सकते हैं, कोई समस्या? नो समस्या। तो यहाँ से tan थीटा बराबर, ये लंब है या आधार है? लंब है, आधार है, तो ये हो जाएगा 1k, यहाँ भी हो जाएगा 1k, क्योंकि भाई 1/1 है तो 1k, ये हमको निकालना है। तो हम लोग लगाएंगे क्या? ए बी का स्क्वायर पाइथागोरस, PGT लिखेंगे, PGT मतलब पाइथागोरस थ्योरम, मतलब ए बी का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम मतलब इस बड़े वाले का स्क्वायर बराबर इसका के स्क्वायर और प्लस का के स्क्वायर नीचे वाले का, तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 2 बार के स्क्वायर, के 2k स्क्वायर, दोनों साइड में लेंगे अंडर रूट स्क्वायर, तो स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और यहाँ क्या होगा? के का स्क्वायर तो कटेगा, तो के तो बाहर आ गया, लेकिन बेचारा दो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, जब किसी का स्क्वायर नहीं होता तो बेचारा ऐसे रूट में ही रहेगा। तो इसका वैल्यू क्या आ गया? इसका वैल्यू आ गया √2, और के है बाहर, के कहाँ है? बाहर है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से क्या करेंगे? वैल्यू निकालेंगे। हमको चाहिए भैया साइन का, किसका चाहिए? साइन का, लिखेंगे साइन ए, साइन थीटा बराबर, देखो थोड़ा सा भाई टेक्नोलॉजिया में समस्या आ गया था, इसलिए फिर से वीडियो इसी पे चल रहा है। साइन ए बराबर क्या होगा? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कट, लंब बटे कट मतलब के बटे का कितना आ जाएगा? √2k। ठीक है, टेक्नोलॉजिया कभी कभी धोखा दे देता है, उसकी तरह बिल्कुल, किसकी तरह? उसकी तरह। कॉस थीटा बराबर क्या होगा? कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कट, आधार बटे कट, आधार बटे कट, तो ये कटा न कटा, ये न कटा, कट गया, 1/2 आ गया। साइन ए का वैल्यू पता चल चुका, कॉस ए का वैल्यू पता चल चुका, इसी में रख देंगे, सत्यापित तो हो जाएगा, सत्यापित हमको करना था। ठीक है, इस पापी को सत्यापित कर देते हैं। कहाँ सत्यापित करें भैया? इधर सत्यापित कर दें, इधर ही निपटा दें, इधर ना निपटाते इधर निपटाते भैया, मजा इधर आएगा। ठीक है, उस तरफ जाने से बेहतर है कि इसी तरफ आ जाओ। देखो, सत्यापित करना है कि भैया 2 sin a इंटू का cos a, हमको क्या करना है? LHS कर लें, LHS कर लेते हैं, क्योंकि यही तो था, यही सत्यापित करना था, LHS लिख दिया मैंने। इधर वाले का 2 इंटू का sin a का वैल्यू कितना? 1 का √2 इंटू का cos a का वैल्यू कितना? 1 का 2। तो जब इसको सॉल्व करोगे 2 इंटू का, ये क्या होगा? 1 का गुणा में करोगे 1 ही आएगा, और √2 का गुणा √2 में होगा तो 2 आ जाएगा, 2 से 2 का हैप्पी बर्थडे, तो कितना आ गया? 1 आ गया, जो कि क्या है? RHS है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भैया? LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, ये क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलो अबे चल जा, अगला सवाल जो मचाएगा धमाल। चलो अगला सवाल बोल रहा है कि कोई ट्रायंगल है OPQ, क्या है? OPQ, वो पी क्यों? सबसे बड़ा सवाल यही है कि उसने पिया क्यों। OPQ में जिसका कोण P समकोण है, तो पहले तो बनाएंगे हम लोग क्या? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये भैया राइट, ये भैया एंगल, ये भैया ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। और कहां पर समकोण है? P पर समकोण है,
मतलब P समकोण पर आएगा। बाकी किसी को कहीं पर ले लो, मैं तो बोलूंगा Q पर लेना, क्योंकि Q और Q की बात चल रहा है, तो Q पर यहाँ कर लो, Q यहाँ कर लो, तो भैया O यहाँ आ जाएगा, OPQ। सबसे बड़ा सवाल उसने दिया क्यों, OPQ, ठीक है। तो यहां से क्या दिया है भैया, सबसे जटिल समस्या ये है, सबसे जटिल समस्या ये है कि OQ माइनस PQ, OQ माइनस PQ बराबर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना, ये गिवन है OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। तो इन दोनों में से किसी को कुछ मान ले x, तो मैं मानता हूं PX, मैं मानूंगा PX, माना PX, माना PX बराबर कितना, PQ सॉरी, माना PQ बराबर कितना है x सेंटीमीटर। अगर PQ बराबर x सेंटीमीटर है, अगर PQ बराबर x सेंटीमीटर है, तो यहां से मेरा क्या हो जाएगा OQ। ध्यान से देखना OQ ये इसका वैल्यू x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उधर 1 पहले से था तो 1 प्लस x हो जाएगा, 1 प्लस x। समझ में आया। इससे हमको ये पता चला कि सर आपने PQ को क्या मान लिया, x मान लिया, PQ को आपने x मान लिया, और OQ मेरा कितना आ गया, 1 प्लस x आ गया। OQ कितना आ गया, 1 प्लस x आ गया। यहां से लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, यहां से क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, इस बड़े वाले का स्क्वायर, मतलब 1 प्लस x का स्क्वायर, 1 प्लस x का स्क्वायर बराबर क्या, इसका स्क्वायर, मतलब OP का स्क्वायर, ठीक है, OP। यहां से क्या आ जाएगा, PQ का स्क्वायर मतलब क्या, x स्क्वायर। तो इसको ओपन करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर, चलिए भैया, प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 1 इंटू एक्स, मतलब 2x बराबर OP का स्क्वायर, OP भैया OP, और ये एक्स स्क्वायर, तो x से एक्स स्क्वायर कट गया। यहां पर क्या आ गया है, कुछ तो लोचा है भैया, का लोचा हो रहा है। अरे OP का वैल्यू दिया हुआ है 7, हम कहा है OP को लेके घूम रहे, कोई बात नहीं, अभी रख देंगे। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा 2x, यहाँ से 2x हो गया, और इसके साथ में क्या था, इसके साथ में 1 था। OP का वैल्यू दिया हुआ है 7, हम तो झूठे इसको लेके घूम रहे हैं भैया, 7 दिया है तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 7 सते 49, और 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो 2x बराबर मेरा कितना आ जाएगा 48। तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, x का वैल्यू कितना आ गया 24, x का वैल्यू कितना आ गया 24। मतलब ये तो 7 पहले से गिवन है, और ये वैल्यू हम लोग निकाल लें, x का वैल्यू कितना 24, और 24 में 1 जोड़ेंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 25। सवाल क्या था, सवाल कुछ नहीं था, सवाल था साइन क्यू बराबर, और सवाल दूसरा क्या था, दूसरा सवाल था कॉस, दूसरा सवाल कॉस क्यू था। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़ मतलब 7/25। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कड़ मतलब 24/25। ये आ गया सवाल का आंसर, ठीक है। अब कहोगे सर ये तो खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ, एक सवाल और है, ठीक है। क्या हुआ, स्टाइलस है ये, ले लो भाई, दे दो। चलो एक सवाल और है, एक सवाल यहां मैंने छोड़ा था, वो सबसे टफ सवाल है, टफ भी नहीं कर सकते। अबे चल जा, कहाँ है, बेइज्जती करा रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, धीरे धीरे चलेगा ये। टाइम कितना हो गया भैया, समय तो बीतता चला जा रहा है, फोन में चार्जिंग भी कम हो गई है। अबे चल जा, हो गया। दूसरा नंबर वाला जो सवाल है, अब इसको निपटा देते हैं भैया, बहुत ध्यान से समझना इसमें है क्या, ठीक है। हमको सिद्ध करना है कि एंगल बी है, एंगल क्यू के बराबर है, और इसमें एक्चुअली ना बी और क्यू की बात कर रहा है, तो यहाँ पर दो ट्रायंगल बनेंगे, ठीक है, 2 ट्रायंगल बनेंगे। शायद क्वेश्चन में बना था कि नहीं बना था, मैंने नहीं बनाया, तो आई थिंक देखते हैं।
तो दो ट्रायंगल बनाना पड़ेगा भैया। दो ट्रायंगल मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। एक ट्रायंगल यहाँ बन गया, दूसरा ट्रायंगल दूसरे कलर से बना लेता हूँ, और एक ट्रायंगल यहाँ बन गया। अब ये दोनों ट्रायंगल आपस में अभी बताते हैं सिस्टम क्या है। ये दोनों ट्रायंगल हैं और यहाँ बात कर रहा है कि बी को क्यू के बराबर करना है, तो मैं बी को यहाँ कर लेता हूँ, बी को यहाँ कर लेता हूँ और क्यू को यहाँ कर लेता हूँ, क्यू को यहाँ कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया ए बी और ये हो गया भैया सी। बहुत ध्यान से समझना। और ये हो जाएगा मेरा पी क्यू और आर। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा इसको दे देना चाहिए था कि ए बी सी है और पी क्यू आर है, तो हम मेरे हिसाब से शायद फिगर था, मैंने ध्यान से देखा नहीं, क्वेश्चन क्रॉप किया ऐसे चिपका दिया। तो यहाँ हमको कुछ चीजें गिवन है और कुछ चीजों से हेल्प करके हमको निकालना है, तो ध्यान से समझेंगे। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये लेन दीजिए। तो दिया है, क्या दिया हुआ है भैया, साइन बी, साइन बी, साइन बी बराबर दिया हुआ है साइन क्यू के। ठीक है, ये गिवन है, हमको प्रूफ करना है कि जो एंगल बी है एंगल क्यू के बराबर है। तो साइन बी दिया हुआ मेरा साइन क्यू के। अबे टेढ़ा कहाँ है हमारा, हैं टेढ़े मेढ़े। ये साइन बी बराबर दिया हुआ साइन क्यू के। तो साइन के रेफरेंस में, साइन बी के रेफरेंस में, चलो साइन बी के रेफरेंस में ये लंब होगा ये कड़ होगा, साइन बी के रेफरेंस में ये लंब होगा ये कड़ होगा। तो लंब बटे कड़ मतलब एसी, एसी और इसका कड़ क्या होगा बीसी, इसका कड़ क्या होगा बीसी होगा। साइन बी के रेफरेंस में लंब बटे कड़ मतलब एसी बटे का बीसी, और साइन क्यू के रेफरेंस में लंब बटे कड़, लंब बटे कड़ मतलब पी आर, मतलब पी आर, पी आर बटे का कड़ कितना होगा क्यू आर, क्या होगा क्यू आर होगा। ठीक है, यहां से इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके बराबर हम लोग मान लेंगे के, क्या मान लेंगे के। अब यहां से कुछ चीजें निकालेंगे। ठीक है, अभी कुछ चीजें निकालेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर रोकते हैं। अब एक चीज ये समझना था कि ये दोनों अगर ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं समरूप, समझाना ये था तुम लोगों को बेटा। देखो जैसे मैंने सपोज करो कोई ट्रायंगल यहाँ पर खींचा, एक ट्रायंगल यहाँ और एक ट्रायंगल यहाँ, ये चीज समझ लो। तुम लोग ट्रायंगल जो चैप्टर पढ़ोगे सिमिलरिटी, उसमें एक रूल होता है समरूपता। जब त्रिभुज पढ़ोगे तो मान लेते हैं कि ये कोई त्रिभुज है ए, और मान लेते हैं कोई त्रिभुज है ए बी सी, और मान लेते हैं कोई त्रिभुज है पी क्यू आर, बस मान रहे हैं। ठीक है, मान रहे हैं कि कोई त्रिभुज ए बी सी या पी क्यू आर है। अगर इसमें जो ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ और बीसी का रेशियो क्यू आर के साथ, बीसी का क्यू आर के साथ, साथ में एसी का पी आर के साथ, प्यार के साथ। ठीक है, एसी का प्यार के साथ अगर ये रेशियो बराबर है, अगर ये रेशियो बराबर है तो यहां से रिस्पॉन्स ये निकलता है। अगर ये रेशियो गिवन, अगर ये प्रूफ हो गया, अगर ये प्रूफ हो गया तो यहां से रिस्पॉन्स ये निकलेगा कि जो ट्रायंगल एबीसी है, जो ट्रायंगल एबीसी है वो क्या होगा, सिमिलर होगा। सिमिलरिटी का मतलब समरूप होगा। समरूप किसके होगा, ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, ट्रायंगल पी क्यू आर के क्या होगा, समरूप होगा। अगर ये समरूप हो गया, ये दोनों आपस में समरूप हो गए, अगर ये आपस में समरूप हो गए तो ये जो एंगल ए है, एंगल जो ए है एंगल पी के बराबर होगा, एंगल जो बी है वो एंगल क्यू के बराबर होगा, एंगल जो मेरा सी है वो एंगल आर के बराबर होगा। ये समरूप जब होगा तब तो कहोगे सर समरूप कैसे इन दोनों को करें, दिमाग में ये चलेगा सर समरूप इन दोनों को कैसे करें। समरूप ऐसे कर लो भैया, तीनों का भुजाओं का जो अनुपात है बराबर करोगे। तो तीनों भुजाओं का अनुपात कैसे बराबर कर, दो भुजाओं का अनुपात तो मिल गया। कैसे मिलेगा ध्यान से समझना। यहाँ पे थोड़ा सा अरेंज करेंगे, इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। देखो जैसे ए सी है ना, एसी का जो रेशियो है, ठीक है, एसी को क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा अरेंज करते हैं। एसी के नीचे पी आर को लिख लेते हैं। ठीक है, एसी के नीचे क्या कर लेते हैं, पी आर को लिख लेते हैं। ठीक है, या फिर अगर देखा जाए एसी का आरपी के साथ है, और ठीक है ऐसे इस पे भी कर सकते हैं, अगर उसको देखा जाए वैसे भी कर सकते थे इसको। अरे रुक जा भैया, अरे रुक जा। ठीक है, कभी कभी इसका भी दिमाग खराब हो जाता है। तो यहां से अगर मैं इसको क्या करूं, इसके बराबर अगर मैं के मान लूं, अभी रुक जाना, इसी पे थोड़ा सा आगे करेंगे काम, कैसे बराबर करेंगे। अब समस्या ये है कि सर इस वाले का टांका इसके साथ भिड़ गया, एसी का पीआर वाले के हो गया। ठीक है, और साथ में बीसी का टांका क्यूआर के साथ हो गया, लेकिन एबी का और पीक्यू का टांका नहीं भिड़ पा रहा है। ठीक है, एबी का और पीक्यू का टांका ना भिड़ पा रहा है सर जी, तो इसका टांका भिड़ाएंगे।
टांका कैसे भिड़ाएंगे, ध्यान से देखना, ए बी का किसके साथ, पी क्यू के साथ। तो ए बी, बहुत ध्यान से समझना, ए बी बटे का पी क्यू, ए बी बटे का पी क्यू, ए बी बटे का पी क्यू। अब एक चीज जानते हो पाइथागोरस थ्योरम में, अभी मैं पाइथागोरस थ्योरम यहाँ एक रफ करूंगा, इस रफ को वहां पर ये रफली करूंगा, थोड़ा सा समझना। अगर मैं इस ए बी की मैं बात करूं इसमें, तो इसमें अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं तो मेरा BC, ध्यान से समझना, BC का जो स्क्वायर होगा, BC का जो स्क्वायर होगा वो बराबर किसको होगा, AC के स्क्वायर के, AC के स्क्वायर के और प्लस के AB के स्क्वायर के। होगा कि नहीं होगा। पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं इसमें लगाऊंगा तो क्या होगा, BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो यहाँ से हमको AB के स्क्वायर से मतलब है, हमको किससे मतलब है, AB के स्क्वायर से। तो ये क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर, BC और AC इधर आएगा तो माइनस AC का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, AB के स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहां से मैं अगर रूट ले लूं, यहां से रूट ले लूं, यहां से रूट ले लूं, तो ये मेरा जो AB है, ये जो मेरा AB है, AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू कितना आ जाएगा, AB का वैल्यू कितना आ जाएगा, AB का वैल्यू आ जाएगा BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। ये वैल्यू किसका आ गया, AB का वैल्यू आ गया। उसी प्रकार से सिमिलरली इसमें क्या होगा, सिमिलरली इसमें मेरा जो PQ का वैल्यू होगा, मेरा जो PQ का वैल्यू होगा, मतलब PQ का जो वैल्यू होगा अंडर रूट में PQ का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, मेरा RQ या फिर QR का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। ये इसी प्रकार से इसमें भी जब हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम तो ऐसे ही होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो इसके स्क्वायर में से जब इसको घटा देंगे तो ये क्यू का स्क्वायर आ जाएगा। तो ए बी, तो जहां जहां ए बी है, जहां जहां ए बी है, जहां जहां ए बी है वहां क्या लिख सकते हैं, BC का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, ठीक है, BC का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। और PQ के स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, PQ स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, QR का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। इतना समझ में आया। अब यहां से क्या करना है, यहां से क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि सर जी अबे चल जा, ना चलेगा, AB बटे का PQ बराबर ये QR माइनस PR है, ठीक है, QR माइनस PR। यहां जहां BC है, ध्यान से एक चीज देखना, ये चीज अगर यहाँ पूरा समझ के तो कहानी खत्म, ठीक है। ये इन दोनों में हेरा फेरी थोड़ा सा करना होता है। हमको क्या करना है, ये दोनों आपस में बराबर करेंगे। देखो कैसे, यहां से हेरा फेरी क्या करेंगे, हमको QR PR यहाँ पर भी है, QR PR ऊपर वाले को भी कन्वर्ट करना रहेगा। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करूंगा। अरेंज कैसे करूंगा, ध्यान से देखना। मैं क्या करता हूँ, AC को यहाँ लिखता हूँ, AC को यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, AC को यहाँ लिखता हूँ और PR को उसके नीचे ले आता हूँ, PR को उसके नीचे ले आता हूँ। AC को यहाँ किया, PR को उसके नीचे ले, उधर क्या था बराबर में K था, उधर क्या था बराबर में K था। अब कहोगे सर ये क्या किए, बताते हैं। मैंने AC यहीं पर रखा, PR को इधर, तो BC कहाँ जाएगा, उधर जाएगा, BC वहां जाएगा। तो BC जब वहां चला जाएगा और BC के नीचे क्या हो जाएगा, QR हो जाएगा। इतना समझ में आया। मैंने क्या किया, मैंने K को सपोज करो बीच में कर दिया, तो PR यहाँ आ गया, BC उधर चला गया, PR यहाँ गया, BC उधर चला गया, तो AC बटे का PR हो गया, BC उधर गया तो BC बटे का QR हो गया, और K दोनों के बराबर था तो बीच में क्या कर दिया, ठीक है, K को कहाँ कर दिए, बीच में कर दिए। तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा, यहां से मेरा क्या आ जाएगा, यहां से मेरा क्या आ जाएगा, यहां से मैं मानूंगा क्या, जहां पर मेरा AC है, जहां पर मेरा AC है, ये इसका गुणा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, KPR, क्या आ जाएगा, KPR, मतलब इसका गुणा इधर, तो जहां AC वहां क्या आ जाएगा, KPR, और साथ में BC, ध्यान समझना, जहां BC है वहां इसका गुणा इधर क्रॉस में होगा तो क्या आ जाएगा, K इंटू का QR, मतलब जहां AC है वहां KPR लिखेंगे, जहां BC वहां QR लिखेंगे, तो बस कहानी खत्म। देखो थोड़ा सा बाउंस करेगा, अभी एक बार समझा देंगे। BC की जगह पर क्या लिखेंगे, KQR, क्या लिखेंगे, KQR, तो K स्क्वायर इंटू का QR का स्क्वायर। अब कहोगे सर जी कहाँ स्क्वायर कर दिए, इसलिए स्क्वायर कर दिए क्योंकि BC स्क्वायर था, यहाँ से BC था तो K स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, AC बराबर KPR स्क्वायर है, तो K स्क्वायर हो जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, PR का स्क्वायर, ठीक है, इंटू में है, ये इंटू में है। और उसके नीचे क्या है, उसके नीचे क्या है, अंडर रूट में उसके नीचे क्या है, QR स्क्वायर माइनस का PR स्क्वायर, क्या है, QR स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ध्यान से समझना, अब यहाँ ध्यान से समझना।
अब यहाँ क्या है, के स्क्वायर इधर भी, के स्क्वायर इधर भी, तो के स्क्वायर कॉमन करेंगे और कॉमन करेंगे तो ये अंडर रूट था, तो अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो सिर्फ के बचेगा। क्या बचेगा? सिर्फ के, क्योंकि स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, दोनों कॉमन था तो बाहर आ जाएगा। तो इधर बच गया क्यू आर स्क्वायर माइनस इधर क्या बच गया पी आर स्क्वायर, और इसके नीचे क्या है, इसके नीचे भी क्या है क्यू आर स्क्वायर और माइनस का पी आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्यू आर स्क्वायर पी आर स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, तो इसके बराबर मेरा से बचा क्या के, क्या बच गया के। इसका मतलब क्या आ जाएगा, ए बी बटे पी क्यू भी के बराबर हो गया और साथ में ये सभी के बराबर थे। इसका मतलब हमको ये हो गया कि जो मेरा ए सी था, ये जो मेरा ए सी था, ए सी बटे का बी सी, ठीक है, ये किसके बराबर था, पी आर बटेगा क्यू आर के, और साथ में ये जो मेरा ए बी है, ए बी बटेगा किसके हो जाएगा पी क्यू के। ये सारे के बराबर थे, तो ये सारे आपस में बराबर हो जाएंगे। जब ये सारे आपस में बराबर हो गए, इसका मतलब इसका रेशियो क्या हो गया, आपस में सारा बराबर हो गया। तो जब इसका रेशियो आपस में सारा बराबर हो जाएगा, रेशियो सारा देखो ए सी पी आर के, ठीक है, बी सी क्यू आर के और ए बी किसके हो जाएगा पी क्यू के। जब सारा रेशियो आपस में बराबर हो जाएंगे तो इसका मतलब ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि त्रिभुज जो है ए बी सी जो है, त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू आर के। अगर त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर के समरूप हो गया तो मेरा जो एंगल बी है, ये जो एंगल बी है, ये जो एंगल क्यू है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यही तो हमको सिद्ध करना था, ये तो सिद्ध करना था। समझ में आए? ये क्वेश्चन बेसिकली टफ है, एग्जाम में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो इसको अगर ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ही समझ में आएगा। इतना टफ भी नहीं है, बस यहाँ थोड़ा सा खेल है। एक दो बार क्या करोगे, वीडियो को बार बार रिकॉल करके देखोगे, इधर उधर करके, तो समझ जाओगे। ठीक है, तो ठीक है, इसी पे इसको एंड करते हैं, इसके बाद नए चैप्टर को भी लेके आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है।